ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए पाठ लगाए आप लोगों ने, समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? याद हो गया ग्रंथ? चल हो रहा है ना? साथ ही साथ में याद करते चलो। चलो क्या कर दिया? कौन कौन सूत्र देखे बाबू अंतिम पाठ में? उसको हटाओ पूरे पाठ में, वरना उसी के साथ खेलते रहोगे। देखा उसको बाहर। चलो इधर एक कांच का पार्टीशन लगना चाहिए, नहीं इधर बीच में आवाज, वो वॉइस प्रूफ वाला क्या कहते हैं उसको, आवाज इधर की उधर ना जाए, उधर की इधर ना, ऐसे। चल तो क्या कर दिए बाबू, ये सूत्र देख लिए, समझ में ना? क्या ऋत्विक दद्रिक का क्या अर्थ कर दिए? ऋत्विक दद्रिक सूत्र का क्या अर्थ किए? बोलो देव बोलो। क्विन मतलब युजी कृंच और अंचु युजी और कृंच से क्विन प्रत्यय होता है। और आगे भी तो कुछ है, खाली इतना ही अर्थ है। अंश धातु कर्म सुबंत उपपद में रहते ही अंश धातु को क्विन होता है। अंश धातु को नहीं, अंश धातु से क्विन होता पंचम है। अर्थ है, षष्ठी को नहीं होता है पंच में। बोलो चुप, अर्थ बोलो, नहीं ना बोल पाए। अरे को नहीं होता है भाई, षष्ठी का। हाँ तो तुम वो बोल रहे हो, उसके स्थान में करोगे क्वीन, उसके स्थान में क्वीन बिठाओगे क्या? तो जैसे बोल रहे हो वैसे तो वही हो रहा है। क्या क्या अर्थ हुआ? क्वीन ये सबको प्रतावृत्ति, अर्थ बोलो, पूरे सूत्र का अर्थ बोलो, ये सब नहीं। अर्थ बोलो सूत्र का। अंचे है सुप्युपपदे युजी कृंचोः केवलयोः कुंचेर न लोप कृंचेर न लोपा भावश्च कनावितौ निपात्यते। अर्थ बताओ सूत्र का। ये वृत्ति तुम तो बोल दिए सब, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। सूत्र करता क्या है, क्या करता है, क्या करता है? अर्थ बोलो। कौन है तुम लगाए हो पाठ? बोलो तुम बोलो। सुबंत उपपद में हो ऐसी अंशु धातु से कोई प्रत्यय होता है, क्वीन प्रत्यय होता है। युजी और कृंच इस धातु से क्वीन प्रत्यय होता है। केवल जो सिर्फ युजी और कृंच धातु हो। और कृंचे है नलोपा भावश्च, मतलब कृंची में जो नकार का लोप अन्य स्थानों पे होता है उसका यहाँ पे अभाव होगा, ऐसा निपात्यते, ऐसा निष्पन्न, निपात्यते, निपातन से करेंगे। लेकिन और ये अर्थ हो गया सूत्र का, बस इतना ही है। आप तो खाली अंचु युजी कृंचम च इतने का अर्थ बोल रहे हैं। सूत्र है ऋत्विक दद्रिक श्रग दिगुषणी गंचु युजी कृंचम च। आप अर्थ जो पूरा पूरा बोल रहे हो अंचु युजी कृंचम च, इसका बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? हम अर्थ पूछ रहे सूत्र का, सूत्र का अर्थ कोई नहीं बोल रहा है। क्या ऋत्विक दद्रिक श्रग दिगुषणी ये निपातन से सिद्ध होते हैं। हाँ ये बोलो। अरे ये अर्थ पूरा हुआ ना, इसको नहीं बोलोगे? इसका तो कोई बोल ही नहीं रहा, बस वृत्ति वृत्ति बोल रहे हैं। वृत्ति बोलने से होगा कि समझने से होगा उसको?
अरे क्या बोले वो लड़का, वो शेष साफ बोला। एक तो तुम तो घटिया बोले एकदम से, वो तो साफ बोला कुछ कि अंचु धातु उपपद पूर्वक हो तो क्विन होता है, और यूजी और क्रिंच यदि केवल धातु हो मतलब सुप्युपद न रहे, केवल यूजी क्रिंच धातु से क्विन होता है। उतना तो साफ बोला हो आप तो वो भी लफड़ धपड़ कर रहे थे, कुछ नहीं मालूम क्या किससे क्या हो रहा है। अब हम आतिशबाजी करने तुम्हारा नाच गाना नहीं है चुटू, ऐसे नहीं चल पाओगे तुम फिर। हाँ ये सब ऐसे नहीं चल पाओगे जैसे कर रहे हो तुम उठ पटांग। उसको याद कर लिए तो काम खत्म हो गया, समझना भी तो है कि क्या हो रहा है, और स्पष्ट बोलो अर्थ को। और उसका तो कोई नहीं बोला, वो भी नहीं बोला ऋत्विक दत्रिक श्रग दुग्यु क्षणिक, ये एक पद बताया था ना प्रथमा, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं बोल रहा है। उसका कहाँ अर्थ आया बताओ ना, आप लोग बोले उसमें तो अर्थ पूछ रहे ना, पूरा अर्थ बोलो। ऋत्विक दद्रिक श्रग दिगुषणिक, ये निपातन से सिद्ध ये दिगुषणिक ऐसा एक पूरा है, दिगुषणिक एक ये अलग अलग। ऋत्विज दध्रिस श्रज दिस और उष्णिस, उष्णिस इधर देख रहा है वो लिखा है 5 ठो, तो उसको हाँ ये सब निपातन से सिद्ध होते हैं। एते क्विनन्ताः निपात्यन्ते, पहले तो इतने का अर्थ करो, टिप्पणी में लिखा था इसका अर्थ पूरा का पूरा। हाँ जाल बजाते रह गए नहीं आया। और ये देखो भाई ये प्रथमांत पद का क्या अर्थ कर दिए, एते क्विनन्ताः निपात्यन्ते, ये क्विनंत सब निपातन से सिद्ध होते हैं। उसमें भी जो पहले ऋत्विक दद्रिक बोल रहा है वो गलत बोला, वो क्या हाँ गलत बोला था वो क्या, उष्णिस ये सब निपात्यन्ते। क्या 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 कह रहे हो तुम, कुछ कह रहे थे बोलो, मुड़ी हिलाए थे भाई, वो बोला तो मुड़ी हिलाए, तुम कुछ मना कर रहे थे बोलो। ऋत्विक दद्रिक श्रग दिग और उष्णिक ये निपातन से सिद्ध है। देखो बेवकूफ तरीका, अब ये सही किया तो वो अपना उलट सुलट करने लगा। क्या ऋत्विक को सब संधि करके उसमें लिखा है भाई, ऋत्विज दद्रिक श्रज दिस और उष्णिस। जब सबूर नहीं है तो मत बोला करो, है कि नहीं है, नहीं ना लगाया है, किसके साथ लगाया है ऐसा। ऋत्विक को कह रहा है निपातन से सिद्ध होगा, ऋत्विक निपातन से बताओ, उसका तुम्हारा चेला है वो, ऋत्विज निपातन से सिद्ध होता है। पूरा अर्थ बताओ उसको। ऋत्विज दद्रिक श्रज दिस और उष्णिस, ये शब्द जो 5 शब्द है वो निपातन से सिद्ध होते हैं, और ये तो संधि होने के कारण ये रूप बने हुए ऋत्विक दद्रिक ये सब नहीं, ये शब्द यही इसलिए निपातन से सिद्ध है। यही आया कि ना, कौन कौन बाबू कितने हैं, 5 है, कौन कौन गिनाओ। उष्णिस यही निपातन से सिद्ध। और क्या कर रहा है ये, तो ये एक अलग कर दिया, इसमें इसको मत घुसाना कि इनसे क्वीन होता है, जैसे अंचु से क्वीन होता है आगे कहने वाले हैं, वैसे मत कहना ऋत्विज से क्वीन होता है। ऋत्विज से क्वीन नहीं होता है, ऋत्विज क्वीनंत करके बनाया रखा है आचार्य ने। क्या क्वीनंत, अरे बोलो उसको, क्या बोल रहे हो तुम, क्वीनंत से क्वीनंत क्वीन प्रत्ययांत बना करके रख दिया है, कुछ उसमें सब काम करके वो रख दिए, आया कि नहीं। अब ये अर्थ नहीं ना करोगे कि ऋत्विज से क्वीन होता है, नहीं ना करना, वो क्वीन करके ही वो ऋत्विज बन करके रखा है, समझ में आया नहीं आया अर्थ समझ में। और आगे उसका अर्थ, फिर आगे का क्या अर्थ हुआ, सुबंत उपपद में रहते अंचु धातु से होता है, और युजी और क्विंच धातु केवल हो तो क्विन होता है, क्विंच धातु में नकार नलोपा भाव निपातन से होता है, ये उसका अर्थ हुआ, ये अर्थ हुआ बाबू, समझ में आया। ये ऋत्विक दद्रिक का अर्थ, तो वही हम कहे पूरा बोलो बाबू, कोई उसमें बात नहीं, ठीक हुआ बैठा एकदम से साफ। चलिए कोई इसमें गड़बड़ पड़बड़ मत करिए। चलिए इसके बाद बाबू ऋत्विज शब्द भी चला लिए ना, जरा ऋत्विज शब्द के रूप चलाए थे, लेकिन उसको चलाने से पहले ऋत्विज शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई जरा इसको बोलो, कौन बोलेगा, बोलो कोई बोलो, चुटू बोलो। ऋतु यज, यज धातु ऋतु यज, ये कौन चालू करने का तरीका, ऐसे किसी को कहोगे ऋतु यज से वो लाए, वो समझदार आदमी समझेगा, कोई अनपढ़ आदमी नहीं ना समझ पाएगा, क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे, क्या कहोगे, ऋतु उपपद रहते यज धातु से, ऐसे कहो, उसको स्पष्ट हो ना, वरना ऋतु यज कहाँ से आ गए, लोग ये प्रश्न पूछने लगेंगे,
समझ में आ रहा है? हाँ। अरे ऋतु यजते, जो ऋतु में मतलब जो ऋतु होती उसमें यजते याग करता है, ऐसे ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? ऋत्विक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋत्विक ऋत्विक कहा जाता है। ठीक है ना? हाँ। तो ऋत्विक शब्द कैसे बना है तो उसको बोलना है। बोलो बाबू, अब बोलो। ऋतु उपपद रहते यज धातु से क्विन प्रत्यय करेंगे। किस सूत्र से करेंगे वो साथ में बोलते चलो, अलग से हमको पूछना काहे पड़ रहा है? ऋत्विक दद्रिक स्रक दिगो श्रेणीगंचु युजी कुरुंचाम च, इसी सूत्र से क्वीन कराएंगे। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? चलो बहुत। तो स्थिति होगी ऋतु यज क्विन। हाँ। क्विन में नकार के हलंत्यम से संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, और ककार की लशक व तद्धिते से संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, और इकार उच्चारणार्थ है तो वह बचेगा। वह का वेर प्रत्यय इस सूत्र से लोप हो जाएगा। लोप कर देंगे। तो उसकी कोई संज्ञा भी तो कर दी है, वह की हाँ, कोई संज्ञा कर दी है बाबू। कौन संज्ञा कर दी? कृत से कृत संज्ञा क्या कर दी है? कृत संज्ञा। हाँ। कृत संज्ञा नहीं, कृत कृत संज्ञा। संज्ञा। आया कि नहीं? हाँ। कृत से कर दी है। समझ में आ गया? उसका भी बढ़िया बाबू कि ये जो धातु का अधिकार है, अत्र धातु अधिकार है, तिंग भिन्न प्रत्ययास कृत संज्ञका स्युः। अपने से बना लेना। आया कि नहीं? जैसे जो रीति लिखी है, लेकिन मतलब उसका यही है ना कि इस धातु के अधिकार में। इस धातु का अधिकार मतलब कौन धातु का? 91। ये सूत्र 3:193 का है ना, तो उसके सन्निहित में जो अधिकार है वही तो देखा जाएगा धातु का अधिकार, कि और कोई धातु का अधिकार लेंगे? धातु के अधिकार तो 2-3 है, लेकिन हमको कौन सा लेना है? तो ये वाला मतलब जो पास में है, सन्निहित में है। सन्निहित में है मतलब पास में है। इसलिए सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति देखेंगे ना तो वहां क्या लिखा? अत्र धात्वधिकार नहीं लिखा, सन्निहिते धात्वधिकारे ऐसे लिखा। लेकिन उसमें गड़बड़ाएंगे नहीं ना कि सन्निहित मतलब क्या हो गया? अरे समीप में जो धातु का अधिकार है तो वही समीप में है। अरे 1-2 सूत्र आगे जो है वही समीप का अधिकार है, तो उसी धातु अधिकार में मतलब 3:191 के धातुओं के अधिकार में जो भी प्रत्यय किए गए, लेकिन वो प्रत्यय कैसे बाबू? तीन से भिन्न हो तो उसकी क्या होती? कृत संज्ञा होती। समझ ही गए? अब क्या बताना? वह की कर ही लोगे कृत संज्ञा। चलो तो करो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। फिर क्या करा है? वेर प्रत्यय से वह का लोप हो लोप गया। कर दिया। चलो काम खत्म हुआ। ऋतु यज, ये स्थिति बनी। फिर सूत्र आया वची स्वपि यजादि नाम किति। ये कहता है वची स्वप्योर यजादि नाम च संप्रसारणम किति। हाँ, किति निमित्त कह देगा, बस काम खत्म हुआ। देखो लड़का याद करके आया। हाँ किति कि कित पर तुम याद किए हो? बोलो बोलो बाबू। वची स्वपि यजादीनाम किति वच सुप्य यजादि। अपने बनाने थोड़ी ना आएगा वो। वची स्वपो हो यजादि। स्वपो हो क्या? वची स्वपो यजादि। स्वपो क्या? अरे वची स्वपी का ओस लाओगे तो ओस में यण हो जाएगा ना। अरे वची स्वपी है, उसे ओस लाओगे तो यण हो गया। क्या हरि का हरियो हो बेचे? वची स्वप्यो हाँ, यजादि। वची स्वप्योर यजादि नाम अशुद्ध न उच्चारण है। बोलो, तुमने याद किया? बोलो। वची स्वप्योर यजादीनाम संप्रसारणम स्यात् किति। किति स्यात् बद लिखा नहीं है, अपने जोड़ रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, गलत नहीं जोड़ा। महाराज याद किए क्या? वची स्वप्योर यजादीनाम किति। नहीं याद किए। चलो ये 2 ही लड़के याद करके आए। नहीं वची स्वप्यो तो फिर उसमें स्वप्यो कहाँ से आएगा? वची सूत्र। स्वपि यजादीनाम किति। हाँ, वची स्वप्योर यजादीनाम संप्रसारणम किति यही तो बना। कहाँ है अशुद्ध याद करते हो भाई? तुम सबसे बड़े लड़के हो इधर के हैं, ऐसा अशुद्ध याद करते हो? तुमको पता ही नहीं कहाँ विसर्ग, कहाँ रेफ है, क्या यण हुआ, क्या षष्ठी का बदिवचन रूप बना। चलो कोई नहीं, याद करो भाई, ऐसे नहीं चलोगे। हाँ चलो बोलो, तुम बोलो। इस सूत्र से कित परे रहते वची और सोपी स्वपी स्वपी और यजादि कितनी है? 9 है। आया कि नहीं? श्लोक याद किए हो? ये तो कुछ करोगे नहीं, ये सब नहीं आएगा कि नहीं लगे आज याद कर ले। अनुष्टुप का एक श्लोक है तो चलो कर लेना चाहिए ना। जब देखे थे तो याद कर लेते, बता देते कौन वही 9 है। उसमें बताना भी क्या है? याद किए? कोई किया है? आप किए है? देखो महाराज जी किए। क्या है? यजिर वपि वही यजिर वपि वही
चलो इतना नहीं ना बैठेंगे, उठ पटांग बोलेंगे तो नहीं ना, कि ऐसे नहीं सुनेंगे ना, इतने देर लगेगा। अरे याद कर लेना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है बाबू? तेल की तरह जो फैल जाए, है कि नहीं है? ये सब घी की तरह आपका दिमाग काम कर रहा है, घी की तरह काम मत करो बाबू। ये घी वाली बुद्धि है आपकी, समझ रहे? इसको तेल वाली बुद्धि होनी चाहिए। तेल की बूंद पानी में गिरेगी ना, एकदम से फैल जाती है पूरे पानी में, पूरे उसमें आप देखिए फैल जाएगी। घी की बूंद की तो क्या होती है, उसकी बूंद गिराएंगे ना, वो जहाँ गिरेगी उतने में ही गिरेगी। हम बोले वो चीज़ स्वपी आजादी हम कितनी याद करके आना, तो देखो उतना ही वो करके आए। उसमें कहा श्लोक तो कहे नहीं, हम क्यों करेंगे? घी वाली बुद्धि है ना, ऐसी बुद्धि लंबा नहीं चल पाती है कि नहीं है? हमको ये लंबा रास्ता खींचे है ना, ये कोई हल्के फुल्के 1-2 दिन का काम नहीं है कि चले लंबे दिनों के लिए रास्ता आप निकल चुके। तो अब उसमें ऐसे ऐसे काम करोगे तो कब खत्म होगा? आपको तो और जल्दी होना चाहिए। ये लोगों को तो चलो 12वीं में है, आपको और जल्दी होना चाहिए, आपको धगस होनी चाहिए। लेकिन हमको उत्साह लग नहीं रहा आप लोगों का, जैसे चाहिए वैसा, है कि नहीं? कल लड़का कह रहा था, बता आकर के कि ये लोग वो संग्रह का कुछ हो हुआ, ये हुआ, क्या बताओ क्या? एकदम अरे उत्साह रखो, कुछ पढ़ने लिखने का, कुछ करने का, कुछ जुनून रखो। कौन सा बूढ़ापे की तरह काम कर रहे हैं? बूढ़ापे की तरह कहाँ चल रहे हैं? अरे उम्र है कुछ करके दिखाने की, कुछ कर देने की, कुछ उपलब्धि हासिल करने की, इतिहास बनाने की। और आप बूढ़े जैसे लोग काम करते हैं, ऐसे ऐसे एक एक चीज़ कर करके आ, एक एक चीज़ कर करके आ। कम से कम वो करके तो आए। अब छोड़ दीजिए, कल सुनाइएगा, है कि नहीं है? लेकिन करके तो आए, और लगे, उनको पता है कि देखो ये आज़ादी नोंग वरना कैसे पता चलेगा? यज में यहाँ काम चल जाएगा, आगे कहीं सूत्र लगाना होगा तो कैसे काम चलेगा? आप वची स्वपी का नाम ले लिए, यज का नाम ले लिए, उसके आगे जो आज़ादी जितनी है 8 उसका नाम तो नहीं लिए। कहीं लगाना होगा तो नहीं ना जान पाएंगे बिना उस श्लोक के। तो फिर वो श्लोक याद रहेगा तो याद रहेगा कि भाई हाँ ऐसा है, कित प्रत्यय परे हो तो संप्रसारण करना ही है। तो फिर उस श्लोक के बिना उसका अर्थ बाबू समाप्त होता ही नहीं है। वो श्लोक न पता हो, आप ये कहिए ही मत कि हमको उसका अर्थ पता है। आपको आज़ादी कौन कौन है यही नहीं पता, आप कहाँ से बता पाएंगे अर्थ पता है? समझ में आ रही बात? करना चाहिए, अपना दिमाग लगाओ बाबू, है कि नहीं? चल तो करो, कोई नहीं तो ये कर लिया तो इससे क्या कर देंगे बाबू? कीट प्रत्यय परे रहते क्या कर लेंगे? बोलो। यजादि जो यज है उसको संप्रसारण कर लेंगे। सीखो बाबू, लड़का बोल रहा है तो बोलना सीखो। हाँ, मुड़ी हिलाते हो खाली बस, है कि नहीं? कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है पदार्थ, मुड़ी हिला नहीं चलोगे। हाँ तो यज आदि को यज जिसमें यज को संप्रसारण कर लेंगे। यज में इज्ञण संप्रसारण, इस सूत्र से य को संप्रसारण ई कर लेंगे। तो इज्ञण संप्रसारण से नहीं किए, वो तो संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र था, उसको बोलने की जरूरत भी नहीं थी। संप्रसारण किसको क्या किया वही बोलना था। यज के यकार को ई संप्रसारण कर दिया, वो समझ जाएंगे। ऋतु ई अज, फिर संप्रसारणाच इस सूत्र से ई और अज पूर्व, ई और आ में पूर्व रूप में एकादेश कर लेंगे तो ऋतु इज ये बनेगा। फिर ऋतु इज में ऋतु के ई को एणाची से ऊ को वा कर लेंगे तो ऋत्व इज ऋत्विज बना लिया। देखो लड़का बना है, कोई संदेह नहीं, उसकी पूरी प्रक्रिया दिमाग में छलक रही है। तो फिर ये बोलना सीखना पड़ेगा ना, बोलेंगे नहीं तो कहाँ से आएगा? खाली वैसे तो ताला लगा के बैठेंगे तो फिर बैठो भाई, है कि नहीं? ताला ही लगाना हो तो फिर बैठो। आया ना, चलो आया ना, नहीं आया तुमको नहीं आया। फिर आगे ऋत्विज बन गया, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी ना। यहाँ तुम उठाओ जरा, देखे जरा। ऋत्विज की कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी ना। क्या मान के कर रहे हो? कृदंत मान, कृदंत है ना बाबू। हाँ, कोई कहेंगे कृत प्रत्यय कौन अंत में है? क्वीन तो कहाँ है? उसका तो सर्वापार है, लोप हो गया प्रत्यय लक्षण। हाँ, आया कि नहीं? वह का लोप की है ना बाबू, तो प्रत्यय लोप है प्रत्यय लक्षण। वैसे भी संज्ञा होने में कोई हर्जा नहीं है। आया कि नहीं आया? संज्ञा तो हो ही जाएगी ना बाबू। तो चलो कृदंत मान के इसके कर लेंगे। चलो कर लिया, प्रातिपदिक संज्ञा आगे चला। आगे सु लाए, स्वौ जैसे मोक्ष से इस सूत्र से, और ऋत्विज सु। अब हल किया पियो दीर्घात स्थिति से प्रुक्तम हल से सु का लोप हो गया, ऋत्विज बचा। अब यहाँ पर क्वीन प्रत्यय से कुहु ये सूत्र लगने जा रहा है। ये क्या सूत्र है? उसका अर्थ क्या है? बोलो जरा। ये सूत्र कह रहा था क्वीन प्रत्यय से कुहु, क्वीन प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तस्य कवर्गोन्तादेशः स्यात्। मतलब क्या? क्वीन प्रत्यय जिससे हुआ है उसको कवर्ग अंतादेश होता है। अब लगा ना कि ये तो बोला
अब देखो साफ साफ जल का वो अलग से समझ में आता है ना कि हाँ देखो एकदम क्लियर बोल, वो के का मेमा कर दोगे कहीं का के कहीं से कहीं के कहीं से, तो कितना अनर्थ होता है, तुम समझ पा रहे हो ना। देखो अभी साफ बोला, बहुत सुंदर बोलो। हाँ तो फिर उसको क वर्ग अंतादेश होता है, तो यहाँ पर यज धातु से क्विन प्रत्यय, यज धातु से किए हैं, यज धातु से किए हैं क्विन प्रत्यय, ऋत्विज इससे क्विन प्रत्यय, ऋतु पूर्वक, ऋतु उपपद पूर्वक यज धातु से किए हैं, वरना तो यज धातु के आगे बहुत रूप आने वाला, कहीं ये सूत्र क्विन नहीं कराएगा। ये सूत्र में ऋत्विज पढ़ के आचार्य क्या कह रहे, ऋतु पूर्वक यज धातु से क्विन होगा, ये समझ में आ रहा है, तो बोलना पड़ेगा, वरना यज धातु के तो आगे बहुत रूप हमको अब चलाने, जैसे आज देवेज वगैरह आएंगे तो वहां पर भी करा दो कि यज धातु के होंगे, तो नहीं ना कराएगा। ऋतु पूर्वक यज धातु से, ऋतु पूर्वक ये यज बोलो। धातु से यहाँ क्विन प्रत्यय किया है। हाँ तो ठीक। यहाँ पर जो अंतिम ज है उसको क वर्ग अंतादेश होता है, लेकिन एक सूत्र आता है आगे जो हो कुहू, क्यों ये 8-2-62 का है और पर त्रिपादी है, त्रिपादी है, और 8-2 जो हो कुहू 8-2-30 30 का है, तो पूर्वत्वाद यही लग जाएगा। त्रिपादी में पूर्व वाला सूत्र लगता है ना बाबू, तो लगा दो बाबू, तो कोई नहीं, चोहो लगा दो भाई। तो वहाँ पर चोहो कुहू ये कहता है च वर्ग से क वर्ग से जली पदांते च, मतलब तो यहाँ च वर्ग को क वर्ग होता है जल परे हो अथवा पदार्थ का विषय में। हाँ साफ बोला, हाँ एकदम साफ। ऋत्विज में यहाँ पर च वर्ग में ज आता है तो उसको क वर्ग होता, पदार्थ का विषय है तो क वर्ग होता, तो ज को क हो गया, क हो जाएगा, ज को ग हो गया, क्यों ग किए हो, स्थानी मिला, स्थानी मिला है, जो सब एक ही है, च को च छ ज य हाँ। क ख ग घ ग, हाँ तो क्या तो ये है, तो है यथा संख्य देशा मनुदेशा समाना, क्रमात होगी, क्रमात लग जाएगा है कि नहीं है। अरे सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्, यथा संख्या मतलब संख्या का अतिक्रमण न करके हो, मतलब पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, पांचवे को पांचवा, तो ये तीसरा है ज, तो उसको तीसरा ही कवर का होगा, क ख ग ही होगा। हाँ तो ऋत्विक हो गया। अब यहाँ पर वावस आने लग जाएगा, वावस्थान लगाने से पहले कोई सूत्र नहीं लग जाएगा, झलाम जसवंते लगाया करो है कि नहीं है। जब वो चूंकि वो देखो वावसाने चाहे खरीच जो चर तो कराओगे वो जल को ही करेगा, और जल को ही चर करेगा तो उसके पहले जरूरी है ये लगना ही है जलाम जसवंते। ध्यान रख के, ऐसा नहीं कि नहीं लगता हो तो आप अपने देख के लगे, लेकिन अधिकतम ये पहले देख ही लेना है, वो लगे तो उसको पहले ही लगाना है, क्योंकि पूर्व त्रिपादी का है ना, तो भले उसको ग का ग करना पड़े हमको, उससे फर्क नहीं, लेकिन आपके दिमाग में चढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि हर जगह जरूरी नहीं ना कि कभी कभी अंतर भी कर सकता है वो, दूसरा वर्ण भी तो कर सकता है, इसलिए वो करके और उसके बाद तब जाके चर तो कराना है, ये ध्यान रख के करना है। ठीक, चलो तो पहले क्या, झलाम जसवंते से ग को ग ही होगा। हाँ, तो फिर ऋत्विक फिर वावस आने लग जाएगा, तो उसे विकल्प से चरत्व कर देंगे, तो चरत्व पक्ष में क्या बनेगा ऋत्विक, और चरत्व अभाव पक्ष में क्या बनेगा, यही तो बनेगा ऋत्विक ऋत्विक। चलो रूप बोलो फिर क्या करेंगे आगे पूरा करो। महाराज जी कल नहीं ना बोले थे ऋत्विक का रूप बोलो, ऋत्विक का रूप ऋत्विक ऋत्युजौ ऋत्युजः ऋत्युजम ऋत्युजौ ऋत्युजः ऋत्युजा ऋत्विग्भ्याम ऋत्विग्भिः ऋत्विजे ऋत्विग्भ्याम ऋत्विग्भ्यः ऋत्विजः ऋत्विग्भ्याम ऋत्विग्भ्यः ऋत्विजः ऋत्विजोः ऋत्विजाम ऋत्विजी ऋत्युजोः ऋत्युक्षु। हो जाएगा ना ऋत्विक्षु, क्या बोले ऋत्युक्षु ऋत्विक्षु, यही तो बोल रहे ऋत्विक्षु। बना कर नहीं बनेगा, अरे बन जाएगा ना। अरे जलाम जसवंते लगा दोगे फिर क्या वो आदेश प्रत्यय लगाना है कि नहीं, खरीचर से पहले आदेश 8-3 का है ना, इसलिए पहले लगवा रहे हैं, बाकी कुछ फर्क में नहीं पड़ेगा, प्रक्रिया रूप में अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रक्रिया ध्यान में देख करके करना है कि नहीं। तो चलो पहले सत्व करा देंगे तब जाके खरीचर से क्या करें, खरीचर तो फिर भी लगना है। अरे मूर्धन्य सब अरे रहते भी तो खरीचर लगेगा, घर में आता ही वो भी,
तो फिर च तो करा देंगे, क श को मिला के क्ष कर देंगे, ऋत्विक्षु। और हे ऋत्विक, हे ऋत्विक, हे ऋत्विजो, हे ऋत्विजो। तुम नहीं बोले थे, बोलो 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 फटाक से बोलो। ऋत्विक, ऋत्विक, ऋत्विजौ, ऋत्विजः, ऋत्विजम, ऋत्विजौ, ऋत्विजः, ऋत्विजा, ऋत्विक्भ्यां, ऋत्विक्भिः, ऋत्विजे, ऋत्विक्भ्यां, ऋत्विक्भ्यः, ऋत्विजः, ऋत्विक्भ्यां, ऋत्विक्भ्यः, ऋत्विजः, ऋत्विजोः, ऋत्विजां, ऋत्विजी, ऋत्विजोः, ऋत्विजिक्षु। हे ऋत्विजिक, ये ऋत्विजिक ये क्या होता है? जिक कहाँ का जिका जिक हो गया? हे ऋत्विक, हे ऋत्विक, हे ऋत्विजौ, हे ऋत्विजः। यही तो बन गया। नहीं आए समझ में? चलो तुम कुछ समझ पा रहे हो? हैं? लगाए हो पाठ? चलो हाँ चलो कोई बात नहीं। अभी ठीक है स्वास्थ्य? चलो ठीक है अभी कोई नहीं, उसको कुछ नहीं, वो बैठ करके लगाओगे समझोगे तो कोई वो बात नहीं, ठीक है ना? चलो आगे फिर आगे चलो। हाँ युजेर समास है, यहाँ से चलना है बाबू। युजेर समास से कितने पद है पहले तो यही देख लिया जाए। हाँ बोलो बोलो, देखो बोलोगे द्विपदम सूत्रम, बोलो चुटू बोलो जरा चुटू। युजे है इति षष्ठी एकवचनांतम बन जाएगा ना? किस शब्द का युजे है षष्ठी में बनेगा? यजी शब्द, यजी, यजी का यजे है बनेगा कि युजे है बनेगा? युजी शब्द, यूजी है लिखा है ना बाबू, ध्यान दो। यू है, यजी नहीं, यजे है नहीं लिखा, यूजी है। तो क्या किस शब्द का? यूजी शब्द का षष्ठी बन जाएगा तो यूजे है। चलो षष्ठी बना लिए। क्या कह रहे फिर? और समास है इति सप्तमी। समास है यूजे है बाबू होता नहीं, सुनो, समास यदि रहता तो यूजे है आगे होता तो सूत्र का स्वरूप क्या लिखते? युजे समास है। देखो इसको तो नहीं संधि कुछ पता है, क्या बनेगा? युजे है षष्ठी हो, आगे समास है, वो क्या रहेगा? उसके बगल में जो वेरीफाई है उसमें करेंगे। करो समास। अरे षष्ठी का बोलो, आगे समास से बोलो। युजे है समास है, यही तो बनता है। अरे विसर्ग रहता ना, समास है आया क्या ना? युजे है समास है, यही तो बनता। लेकिन ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? युजेर समास है। तो इसका मतलब क्या निकाल रहा है उसमें से? असमास असमास है। तो फिर ये चीज ध्यान दो बाबू, है कि नहीं है? अरे नहीं ना, वरना तो ये समास से होता तो युजेर समास है, और कहाँ से लाते फिर? नहीं ना होता। तो ये ध्यान दे के बोलो। चलो हाँ असमास है इति सप्तमी वचनांतम, यही तो दो पद हैं। यूज को कुछ होता है कि नहीं है? यूज को कुछ होता है, क्या होता है देखेंगे। असमास है मतलब समास का विषय न हो तो, समास का विषय होगा तो काम नहीं ना करेगा। असमास है, यही कर दिया। देखो वृत्ति पढ़ो बाबू क्या कह रहे हैं। युजे सर्वनाम स्थाने नुम स्यात् समासे। यही कह रहा है, युजे है सर्वनाम स्थाने। देखो स पर रहते विसर्ग रहा है ना, युजे है सर्वनाम स्थाने, मतलब युज को सर्वनाम स्थान पर रहते क्या होता है? नुम होता है। युज को नुम कर रहा है, सर्वनाम स्थान पर हो तो सर्वनाम स्थान मतलब सु औ जस अम औट, यही तो। नपुंसक के नहीं होने चाहिए। आया कि नहीं? चलो तो इतने में से कोई भी परे हो, अथवा तो सी ओ वाला है वो भी तो सर्वनाम स्थान है। कोई भी सी परे हो, चलिए सर्वनाम स्थान परे हो तो क्या होता है? नुम होता है। कब? आगे पढ़ो असमास, समास का विषय न हो तो। सरल है। आया कि नहीं आया? तो यूज शब्द के रूप चलाने जा रहे हैं। क्या शब्द के? युज शब्द के। लेकिन यूज शब्द कैसे बना थोड़ा हम भी देखे। यूज शब्द कैसे बनेगा, है कि नहीं है? तो ध्यान दो बाबू, एक धातु है। कौन धातु है? युजिर योगे। कौन धातु है? युजिर योगे। योग अर्थ में युजिर धातु है। कौन धातु है? युजिर धातु है। उसमें ईर का ईट संज्ञा हो जाती है बाबू, ईर पूरा चला जाता है युजिर धातु में। तो क्या बचता है? युज बचता है। ठीक है ना? ईर की ईट संज्ञा हो जाती है। ईर ईट संज्ञा वाच्या, एक वार्तिक आएगा, ईर की ईट संज्ञा कर देता है बाबू। एक वार्तिक आएगा आगे, क्या? ईर ईट संज्ञा वाच्या, मतलब ईर की धातु में जो अंतिम में ईर रहेगा तो उसकी ईट संज्ञा हो जाएगी। युजिर पे पूरा ईर को खा ईट संज्ञा कर देगा, और ईट संज्ञा पूरे की हो जाएगी, तसे लोप हो जाएगा, तो युज बचता है। बचेगा कि नहीं बचेगा? ईर चला जाएगा। वही योग अर्थ में धातु है कि नहीं है? युजिर योग है। चलो तो इससे कोई प्रत्यय कर लेंगे। कौन प्रत्यय कर लेंगे युज धातु से? बताओ देव, कौन प्रत्यय कर लिया जाएगा? क्वीन प्रत्यय करेंगे। चुटू किससे क्वीन प्रत्यय करेंगे? कौन सूत्र है क्वीन प्रत्यय करने वाला? कोई सूत्र है क्वीन प्रत्यय करने वाला? सूत्र बोलो।
ऋत्विक दद्रिक सूत्र ही नहीं बोल पा रहे हो, याद नहीं किए हो क्या? ऋत्विक दद्रिक स्रग। हाँ, ऋत्विक दद्रिक स्रग दीक। ऋत्विक दद्रिक स्रग दिगुषणी क्या चुटू ऐसे सूत्र याद करके आए हैं उठ पटांग? अरे देख के बोलो फिर, बेशरम तरीका। सूत्र भी याद नहीं किया है। ऋत्विक दद्रिक स्रग दिगुषणी गंचु युजी क्रुचाम च। क्रुचाम कहाँ है? क्रुचाम च। क्रुचाम कहाँ है? क्रुचाम च। हाँ, क्या सूत्र? ऋत्विक दद्रिक स्रग दिगुषणी गंचु युजी क्रुचाम च। इस सूत्र से हो जाएगा क्वीन, हो जाएगा युज धातु से क्वीन। कहाँ इसमें कहा कि युज से क्वीन होता है? कहाँ आया कहीं? हाँ, युजी कहाँ आया? ये इसमें अंचु युजी क्रुंच। हाँ, आया कि नहीं आया? तो फिर अरे युजी का है ना, वो इकार तो बाबू धातु का निर्देश करने के लिए जोड़ दिया जाता है। युजी कोई धातु नहीं है बाबू, युजी ही धातु है। आया कि नहीं आया? इत संज्ञा लोप कर देने के बाद युजी धातु, युजी कोई धातु नहीं है। वो तो धातु का निर्देश करते समय हम क्या करते हैं? इकार जोड़ देते हैं, है कि नहीं? एक सूत्र आएगा, इक स्टिपो धातु निर्देश। क्या सूत्र आएगा? एक स्टिपो धातु निर्देश। वार्तिक है ये, ठीक है ना? कि इक और स्टिप होता है, धातु का निर्देश करना हो ना तो हम क्या कर देते? इक कर देते हैं, चाहे स्टिप कर देते हैं। तो यहाँ इक का ई कर दिया है तो क्या ककार तो चला जाता है, ई बचता है तो युजी। तो धातु का निर्देश करना हो ना तो हम ये शब्द ये इकार का प्रयोग कर देते हैं। आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो युजी धातु है ना बाबू, तो यहाँ युज धातु से भी क्या हो जाएगा? क्वीन। अच्छा, ये तो कहा था कि युज को कुछ सुख उपपद रहते करेगा, तो यहाँ तो युज खाली अकेला है तो कैसे करेगा फिर? युज को नहीं कहा है। क्या कहा था युज के लिए? युजी क्रुंचो हो केवल यो हो, ये कहा था ना। क्या कहा है देव? युजी क्रुंचो हो केवल यो हो। उसको पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मजे लूटने हैं। अभी आ जाएगी बारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी, ध्यान दो उसके ऊपर। वो लड़का क्या क्या कर रहा है, ध्यान दिया करो, है कि नहीं है? कि कहाँ से वो हो रहा है, ये नहीं कि अब सोचने लगे कुछ अब उसको बोलने के लिए कहे तो, है कि नहीं? असावधानी मत बरतो। क्या? युजी क्रुंचो हो केवल यो हो जाएगा ना? तो चलो युज से क्वीन कर देंगे, काम खत्म करो बाबू। युज से क्वीन कर दिए, है कि नहीं? तो क्वीन करो, क्वीन का क्या हो जाएगा? सर्वपार लोप हो जाएगा ना। क्या बताएंगे सब? कना भी तो वकार का किससे लोप कर देंगे? इकार उच्चारण अर्थाई। चलो तो कोई सर्वपार लोप हो गया तो ये युज बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? युज की क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी कृदंत मान के। यही ये युज शब्द बना है, कुछ नहीं है, सरल है। अरे युज धातु से क्वीन प्रत्यय कर दिए, क्वीन का सर्वपार लोप किए, युज शब्द बन गया। उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब उसका रूप चलाएंगे, रूप चलाएंगे। यहाँ कोई समास वमास नहीं ना हुआ है, तो ये ध्यान रखो। चलो युज से क्या लाएंगे? अब सु लाएंगे। युज से सु ले आए, युज से सु लाए तो चलो सूत्र आ गया। कौन सूत्र आया? अभी जो पढ़े, क्या सूत्र पढ़े? यही तो सूत्र आया। क्या कह दिया? इसका क्या अर्थ कर दिया? सर्वनाम स्थाने स्यात् समासे। आया कि नहीं आया? सर्वनाम स्थान परे रहते युज धातु को नून होता है, समास का विषय न हो तो समास का विषय नहीं ना है, किसी के साथ समास वमास नहीं ना किए। तो चलो छोड़ो फिर। तो यहाँ पर युज को क्या हो जाएगा? नून हो जाएगा। क्या सर्वनाम स्थान पर में है? क्या सर्वनाम स्थान पर? सु पर में है, तो उसके परे रहते ही पहले कर लेंगे। आया कि नहीं? तो चलो युज को नुम कर लेंगे। तो नुम जो है उमा भी तो क्या मतलब? उमा भी तो का क्या मतलब? ऊ और मकार इत संज्ञक है। आया कि ना? ऊ और मकार इत संज्ञक है। यही तो उमऊ इतो मतलब ऊ और म इत संज्ञक है। किससे किससे होगी जान ही रहे। अब क्या बताएंगे? मीठ है, निकल गया। तो मीठ है तो बाबू किसी के स्थान में नहीं ना होगा। अलोन जैसे से जौ के स्थान में नहीं ना कराओगे। कोई सूत्र आया था अंतिम अच्छे पर में करना। तो यूज में अंतिम अच्छ क्या है? अरे एक ही अच्छ है, वही उसी को व्यपदेशीवत भावे ना अंतिम मान लेंगे ना, तो उससे पर में कर लेंगे। तो स्थिति बोलो क्या बनेगी? यू न ज यून युन ज
सु सु, यही तो बन जाएगा क्या? युन ज सु सु आया कि ना? यही दो लड़के बोल रहे हैं, आप लोगों सबके मुंह के ऊपर ताला लगा, हम देख रहे हैं, है कि नहीं? तो आपको जैसे मन मर्जी आता वैसा करिए, हमको कोई लेन देन नहीं। जैसे आपको समझ में आता है आप वही तरीके में अपना है। और रहो घर पे, और रहो, जाओ जाके महीना एक घर की और रह के आओ, जाओ। अभी तुमको सब हेकड़ी निकल जाएगी, है कि नहीं है? ये मत समझो किसी के बपोती नहीं है विद्या, ये मत समझ लो। हाँ, किसी के नहीं, किसी की बपोती नहीं है कि नहीं है? जो परिश्रम करेगा, लगा रहेगा, उसी के हाथ में आने वाली विद्या है। कोई ये समझ ले कि नहीं हम तो अब सिद्ध हो गए, तो ऐसे कुछ आप मत। अभी 1 महीना और रह के आप सब निकल जाएगा, सब हेकड़ी निकल जाएगी, है कि नहीं? अच्छे अच्छों का घमंड नष्ट हो जाता है। ये शास्त्र ऐसी चीज है, अच्छे अच्छों का वो निकाल देती, अच्छे अच्छों का मतलब दिमाग का वो दही कर देती, है कि नहीं? तो और रहो, जाओ जाके घर पे, तो तुमको समझ में आया, है कि नहीं? बहुत चालाक समझते हो अपने आप को। हो गया? तो यूज कर लिया, आया ना? तो यूज का करो। फिर अब नून कर लिए तो क्या कर लिए बाबू? स्थिति बोलो ना, युंज युंज नहीं बोल पाते हैं एक साथ, इतना तो बोल लो, युंज सु न है, अभी ध्यान रखना, युंज सु। चलो यही कर लिया, सूत्र पढ़ लो, चलो। युजेर समासे युजेरे सर्वनाम स्थाने नुम स्यात् असमासे। लग गया, बैठ गया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब चलो, अब क्या करोगे बाबू युंज सु में? अब क्या करोगे? अरे सब कार्य करो अपना पुराना, उसको कर रहे ना, अलगिया जी से सु का लोप तो हो ही जाएगा। खैर वो कोई बात नहीं है। हाँ कर लो, चलो कर लो, चलो। सु का लोप कर देंगे तो युंज बचा। अभी युंज, अब ये युंज पद बन गया है, यही तो पद बन गया। सु का तो लोप कर दिया। अब कौन कोई लगना हो लगा दो, कोई कौन लोप? हाँ लगेगा कि नहीं? अरे संयोग है ना, यहाँ न ज का संयोग है, तो संयोग अंत में है जिसके ऐसा जो पद, संयोगांत पद कौन हुआ? युंज। ये पद हुआ पदंत से लोप, उसके अंतिम का लोप कर दो। किसका लोप कर दो? क्या रूप बचेगा? यही तो बन जाएगा, युन बना, युन बन गया। अब लगा दो, कोई सूत्र लगाना हो तो कौन सूत्र लगेगा? युन बन जाएगा तो लोप करेगा, है? अरे संयोगांत लोप असिद्ध हो जाएगा ना। सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ। उसको छोड़ो, पहले जो न लोप की बात किया उसको देखो बाबू, क्या कहा वो? कि न लोपा प्रातिपदिकान्तस्य से न का लोप होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो संयोग गांध लोप किया है वो न लोप की दृष्टि में असिद्ध है। संयोगांत लोप प्रतिपादिका है ना, 8-2 आगे का है, वो 26 की कहाँ का? अरे संयोगांत लोप 8-2 23 का है, तो प्रतिपादिका असिद्ध, इसलिए न का संयोगांत लोप करने के बाद न लोप कभी होना नहीं है, समझ लेना, है ना? उसको कभी होना नहीं है, असिद्ध होना। तो चलो लोप तो होना नहीं। अब ये लड़का कोई सूत्र ले आया, कौन सूत्र ले आया बाबू? सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ। नांद की उपधा को दीर्घ करेगा, सर्वनाम स्थान पर रहते, तो सर्वनाम स्थान पर में है ही, तो कर लो, नांद की उपधा को दीर्घ हो जाएगा ना। अब वही मना कर दिया, तुम तो उसके पीछे लड़के हंस क्या रहे हो? उसने तो सोच लिया, तुम हाँ करते रहे, उसने अपनी पार्टी बदल दी। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि संयोगांत से लोग असिद्ध हो जाएगा ना भाई। अरे सर्वनाम स्थान है, सपात सप्ताध्याय का, तो त्रिपदी का तो असिद्ध होगा ना। अरे संयोगांत लोप जैसे पूर्व त्रिपदी के प्रति असिद्ध हो रहा है न लोप के प्रति, वैसे दीर्घ उपधा दीर्घ के प्रति भी तो असिद्ध होगा, नहीं करने देगा। उधर थोड़ी बहुलम है तो मगवा बहुलम का बहुलत्वाद उपध दीर्घ कर लोगे, नहीं ना कर पाओगे। वो तो मगवान में बहुलम था इसलिए कर लिए थे, नहीं ना कर पाओगे, तो वो भी नहीं होना है। काम खत्म हो गया, सब निपट लिए अपना अपना, यून बचा। अब कुछ काम करना है तो काम करे, हो गया। अब कौन सूत्र लगा? चोहो कुहू लगेगा, जरा देख लो यहाँ, क्यों नहीं लगेगा? चवर्गी नहीं, यहाँ नहीं ना आता। अच्छा क्वीन प्रत्यय से कुहू लगा दो, क्वीन प्रत्यय से कुहू। क्या कहा था वो? क्वीन प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तस्य कवर्गः अन्धादेश। वो तो नहीं कहा था चवर्ग को कवर्ग होता है, वो तो ये कहा क्वीन प्रत्यय जिसको किया गया है, तो ये इसको क्वीन प्रत्यय किया गया ना, अभी यून बन गया, कोई बात नहीं। उसको किया गया कि नहीं किया गया, तो उसको कवर्ग अन्धादेश कर दो। कर देगा कि नहीं कर देगा? उसको चवर्ग की अपेक्षा नहीं, ध्यान देना बाबू, ध्यान रखना, नहीं ना उसको चाहिए तो कर देगा। तो चलो कवर करेगा, तो कवर क्या करेगा? क ख ग घ
5 ठो आ गए, कौन सा करेगा? हाँ। यून के न को करना है, देव बताएगा जरा कौन करेगा। बाप रे बाप। अरे किसको क्या करना, इतना क्या तुम सोचने लगे? ऐसी सोचने वाली बात ही नहीं है। सोचने वाला हो तो हम देखे भी है, तो दिमाग खराब करने वाली बात कर रहे हो। सोचने वाली बात ही नहीं है। किसको क्या करने जा रहे हो? न को कवर को करना है तो क्या करोगे? दत्त मूर्ख तरीका है। बोलो कौन करोगे? क्यों गाँव करोगे? तो राजा क्या है कोई? क्यों गाँव होगा? क्यों? क्योंकि ना का स्थान है नासिका और यहाँ का स्थान भी है। यहाँ का क्या लेना देना हमको? यहाँ यहाँ का स्थान और रहो घर पे, तुम जाओ। मूर्ख तरीका। यहाँ का बोल रहा है क्या? बोलो चुटू। क्यों न को गाँव ही करेंगे? ना का स्थान है दंत और नासिका। हाँ। और ग का स्थान है कंठ और नासिका। हाँ। तो जो क ख ग घ ङ उसमें क ख कंठ बाकी सबसे सदृशतम ङ ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क का कंठ है, ख का कंठ है और ग का वो ग का भी कंठ है और घ का भी कंठ है, लेकिन मतलब कुछ सादृश्य मिल रहा है। कहाँ इसमें। कहाँ कौन मिल रहा है? वो ग में नासिका नासिका मिल रहा है इसलिए। हाँ, यही सही पकड़ा है लड़का, है कि नहीं है? वो पदार्थ सही पकड़ा है। क्या मुड़ी हिला रहे हो? क्या समझे? क्यों न किए? ग का कंठ है लेकिन नासिका भी है। ग हाँ। उच्चारण, इसीलिए ग सब नासिका स्थान सादृश्यात अंतर्यात आएगा नहीं? हाँ। नासिका स्थान उसी का मिलेगा ना। अरे पंचम का पंचम के साथ मिलेगा ना। नासिका नासिका नहीं मिल रहा है तो चलो वही कर ली। इसीलिए नासिका स्थान समान हो क्या कर लेंगे? ग करेंगे। तो ग कर दोगे तो क्या रूप बन जाएगा? युंग। यही तो प्रथमा एक वचन में रूप बनता है। आया कि नहीं? किस शब्द का रूप है ये? युज शब्द का। जकारांत जो युज शब्द है उसका क्या रूप बन गया? युंग बन गया। देखो क्या लिखा है कुछ। ये युजेर समय से के वृत्ति लिखने के बाद क्या लिखा? पढ़ो जरा। सुलोप। ये समझ में आया? इसके बाद संयोगांत लोप। और आगे कुत्वेन नस्य गः। कुत्वेन नस्य गः। कुत्व कर देंगे, न को क्या कर देंगे? ग कर देंगे। लेकिन कुत्व किससे करोगे? चौकू से। कुन प्रत्यय से ऐसे कू से। प्रश्न उसका प्रयोजन भी समझ में आया ना? वरना आपको लग रहा था ऋत्विज में तो ये हो रहा था कि अरे जब चौकू ही लगाना है तो फिर क्वीन प्रत्यय से कुहू काहे बनाया? लेकिन जहाँ चवर्ग नहीं रहेगा वहां तो क्वीन प्रत्यय से कुहू चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? तो चाहिए होगा, इसलिए वो सूत्र बनाया है। आया कि नहीं? तो चलो कुत्वेन नस्य गः। ग कर लिए तो क्या रूप बना? युंग बन गया। नहीं बना बाबू? सरल है, कुछ नहीं है कि नहीं? एक बार युजिर योगे से कौन बोलेगा प्रक्रिया? युंग तक की सफर काटनी है। युजिर योगे से चलना है। युज शब्द पहले बनाओगे तब फिर उसका सु आदि ला करके युंग बनाना है। कौन बोलेगा? देव बोलेगा। देव बोलना तो देव को सुनो जरा। युजिर योगे धातु है, फिर उसमें ईर का लोप, ईर इत संज्ञा वाच्य, इस वार्तिक से ईर का लोप कर देंगे। देखो इत संज्ञा वाच्य भी बोल रहे हो, लोप भी करा रहा है। ईर इत संज्ञा वाच्य से इसकी इत संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे। युज बचा। तस्य लोप से नहीं, तस्य लोप सूत्र से लोप कर। सूत्र बोल रहा हूँ तो साफ साफ बोलो। तस्य लोप से इसका लोप कर, इस संज्ञा का लोप कर देंगे। युज बचा। अब यहाँ ऋत्विक दद्रिक श्रग विभूषणी गंचु युजी कृंचाम च, वो उसमें युजी कृंच ये केवल होने पर क्वीन प्रत्यय होता है तो युज धातु केवल है तो यहाँ पर क्वीन प्रत्यय हो गया। युज क्वीन, उसमें क्वीन का सर्वापहारी लोप हो गया। और कृतद्धित समासास्त्र से कृतद्धित ऐसा कौन सूत्र? कृतद्धित समासास्त्र, इस सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और प्रातिपदिक संज्ञा होने का सु स्व जैसे मोट, इस सूत्र से सु प्रत्यय आ गया और युज और सु। अब यहाँ पर युजेर समास से इस सूत्र से लग जाएगा ना? अरे सु का लोप तो 6 का है, ये 7 का है ना? परत्वाद यही लग जाएगा बाबू। इसलिए वो सु का लोप पहले नहीं करा, वरना वो भी तो प्राप्त है। सु का लोप अभी प्राप्त है, लेकिन चूंकि ये परत्वाद पहले लग जाएगा। अरे वो 6वें अध्याय का है ना अलज्ञाभ्यो। ये कहाँ का है? ये तो 7वें का है। परत्वाद यही लगा लेना। चलो उसमें अब क्या कहना तो कर लो। सु ये नूम करा लोगे तो बोलो। बूढ़े की तरह खास क्या रहे हो? युजेर समास से इस सूत्र से सर्वनाम स्थान पर रहते युज को नूम कर देंगे और नूम ये मित होने के कारण अंतिम से पर में होगा तो स्थिति बनेगी युंज
सु हाँ। और यहाँ पर न ज का संयोग है और पद भी है, तो यहाँ पर नहीं, पहले हल गया भी और दीर्घात स्थिति से प्रुक्तम हल से सु का लोप कर देंगे, फिर युंज बचा, फिर यहाँ पर न ज का संयोग है और पद भी है, तो संयोगांत से लोप हल। इस सूत्र से यहाँ जो संयोगांतम यद पदम तदंत से लोप, जो तदंत है उसका लोप कर देंगे, तो झ का लोप कर देंगे, युन बचा। और अब यहाँ पर युन, तो क्विन प्रत्यय से कुहु, ये सूत्र लगेगा। ये क्विन प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तस्य कवर्गोन्तादेशः स्यात्, तो यहाँ पर युज धातु से क्विन प्रत्यय हुआ है, तो क्विन प्रत्यय से किया गया है, तो इसको कवर्गोन्तादेश होगा। कवर्गोन्तादेश होने का ग होगा, तो युंग ये बन जाए युंग। न को क्या कुत्व की है, क्यों ग की है, क ख ग काहे नहीं की है, क्योंकि ग नासिका भी ग जो नासिका स्थान वाला है, युन जो नासिका स्थान, ऐसा नासिका स्थान वाला आदेश में और कौन, कोई नहीं मिल रहा है, एक ही तो मिल रहा है ग, इसलिए उसी को कर दिए सदृशतम होने के कारण स्थानकृत सादृश्य लिए है। तो चलो ग कर लिए, करो ग कर दिया और युंग, यही तो बन गया। आया कि नहीं? देखो बच्चे की ने वो खोल रही है कि नहीं खुल रही है गाड़ी को, बोलोगे तो आएगा ना, वो बंद रहने से थोड़ी ना आएगा, है कि नहीं? ये होना चाहिए ना कि बोले हम भी बोले, ऐसे वो मुंह बना के बैठेंगे तो कहाँ से चलेगा? आया कि नहीं? तो यही बन गया, युंग नहीं आया चुटू, युंग बन गया। अब आगे क्या करोगे बाबू? युज शब्द बना है, उससे ओ आदि लाओगे, मिलाते चले जाओ, कुछ तो होना नहीं। युजेर समाज से लगेगा कि नहीं लगेगा? युज से ओ लाए, युजेर समाज से लगेगा कि नहीं लगेगा? और लगेगा ना, सर्वनाम स्थान कहाँ है, सर्वनाम स्थान कहाँ है, तो लगना ही है उसको बाबू, क्यों नहीं लगेगा? तो करो उसको, नूम करो, तो युंज बन जाएगा, औ युंज औ, यही बन जाएगा। अच्छा अब कोई काम कर लो, क्या करोगे यहाँ पर? युंज औ में युन ज औ न है ना, अभी कोई काम होगा? बताओ जरा। स्तोहोस क्या बोलो? लगेगा स्तोहोस टू नष्टु। योग किसका योग है? बताओ देव जरा, बताओ। स्तोहोस टू नष्टु में क्या कहता है? स्तोहोस टू नष्टु सकार चवर्ग योगो, सकार चवर्गाभ्याम योगे सकार चवर्गोस्तः, मतलब सकार और त वर्ग को सकार और च वर्ग होता है, सकार और च वर्ग के योग होने पर। बहुत सुंदर। युन ज औ ऐसे बोले हो, जरा बताओ यहाँ पहले योग बता दो, योग कहाँ है, किसका है? ज का है। वो आता है किस में आता है? च वर्ग में आता है, च च ज। उसका योग होने पर स्तु कौन है? न है, स्तु है ना, तथा तथा न, उसको स्तु हो जाएगा। यथाक्रम से कौन होगा? यहाँ होना चाहिए, हो जाएगा ना। और स्तोस टू ना टू से कर लेंगे, न को क्या कर लेंगे? यहाँ कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अच्छा स्तोहस टू ना टू एक ठो सूत्र ये तो प्राप्त है, एक ठो सूत्र और भी हमको लग रहा है कोई प्राप्त है बाबू। यून ज औ क्या स्थिति है? युन ज औ स्थिति में जब नुम किए हो उस स्थिति में और भी कोई सूत्र प्राप्त है। और न को कोई अनुस्वार करने वाला कोई सूत्र गया था, न को अनुस्वार करने वाला नश्च पदांत नश्च क्या? नश्च क्या? नश्च क्या होता है? युवक क्या होता है? नश्च क्या? नश्च नश्चापदान्तस्य क्या कहा था? नस्य मस्य च अपदान्तस्य जली अनुस्वार। ये कहा था कि नहीं कहा था? क्या कहा है? नस्य मस्य चापदान्तस्य जली अनुस्वार। पदान्तस्य हाँ, नस्य मस्य चापदान्तस्य जली अनुस्वार। जली अनुस्वार। ये कहा था कि नहीं कहा कि म और न कैसा हो बाबू? समझो साथी में, न और म कैसा हो? अपदांत हो। कैसा हो? अपदांत। मतलब पदांत न हो, तब उसको क्या होता है? अनुस्वार होता है। लेकिन कब? जल परे रहते। तो यहाँ देखो बाबू क्या स्थिति है? यून ज औ। यहाँ पर यून ज औ ये पूरा पद है ना? यून तो कोई पद नहीं है। ये यून का जो न है वो पदांत न है कि अपदांत है? अपदांत न है। इसको अनुस्वार हो। लेकिन कब बाबू? जल पर। जल पर में है कौन? जल पर में आता है ना, जल में 24 आते उसमें आ ही जाएगा। तो कर लो, अनुस्वार भी प्राप्त है बाबू। बात समझ में आए? कौन सा करे? जरा सूत्र संख्या देखो तो समझ में आए।
स्तोष्टुनश्चु भी प्राप्त है, मोनुस्वार भी प्राप्त है, ऐ नष्टा पदांत से जली भी प्राप्त है। स्तुनस्तु का 8,440 8,440 है, हाँ। नष्टा पदांत से जली का 8,3,24 8,3 का हो गया। बताओ जरा चुटू कौन सा लगेगा 8,3,24 और 8,440? ये नष्टा पदांत से जली। अरे पर त्रिपादी सिद्ध हो जाता है ना बाबू, इसलिए यही लगेगा। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। चलिए नष्टा पदार्थ से जली लगेगा सजल, तो चूना चू लगने वालों में नहीं है। आया कि नहीं? इतना जल्दी भी मत वो समझ करके किया करो। आया कि नहीं? चलो तो नष्टा पदार्थ से जली से क्या कर लोगे बाबू? अनुस्वार कर लेंगे। अपदान नकार को जल पर रहते अनुस्वार कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? युंज। ऊपर अनुसार लग जाएगा ना, बिंदी लग जाएगी ऊपर, युंज ओ यही तो बन जाएगा। बनेगा नहीं बना? अच्छा अब कौन सूत्र लगेगा? कोई सूत्र लग जाएगा, कोई अनुपर सवर्ण करने वाला एक तो कोई सूत्र आया था। कौन सूत्र आया था? आया था कि नहीं आया था? क्या कहता है इसको भी समझ लो बाबू। अनुस्वार को पर सवर्ण होता है, ध्यान देना, अनुस्वार को पर सवर्ण होता है। आया कि नहीं? लेकिन कब? यही पर है, सूत्र में ही अर्थ है, इसलिए उसकी वृत्ति में स्पष्ट इतना ही लिख दिए, अर्थ नहीं ना लिखे। अरे सूत्र में देखो क्या सूत्र है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण। सूत्र से अर्थ निकालो। षष्ठी सप्तमी प्रथमा दिख रही कि नहीं दिख रही है? अरे षष्ठी प्रथमा सप्तमी दिख जाए तो अर्थ नहीं कर लोगे? करो हिंदी में अर्थ करो। अनुस्वार को अनुस्वार के स्थान में, अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण होता है, यही यही परे रहते, यही नहीं यही परे रहते। आया कि नहीं? अच्छा यही में कितने आते हैं देव जरा बताओ। यही में क्या कहाँ से जाएंगे? अयवरट के य से चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे? कपई के य तक जाएंगे। तो कौन कौन व्यंजन को छोड़ दिया जा रहा है ये बता दो हमको जरा। कौन कौन व्यंजन को छोड़ दिया जा रहा है? स और ह को छोड़ा, इधर से भी ह को छोड़ा, उधर भी ह को छोड़ा और स को छोड़ा, तो 4 को 5 को छोड़ रहे हैं। अरे ह को 2 बार गिन लोगे तो 5 को छोड़ रहे हैं ना। तो बाबू हल में 34 आते हैं, ह को 2 बार गिन 5 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 29 बचे, 29 आते हैं। जल्दी जल्दी गिना करो। आया कि नहीं? कोई बड़ी बात नहीं ना। अरे स ह को छोड़ के सारे व्यंजन आ गए, यही तो निकला। तो यही परे रहते क्या हो जाएगा बाबू? तो पर सवर्ण हो जाएगा। देखो यहाँ जरा पर युंज जो बना अनुस्वार वाला, उसमें देखो यही पर में है। कौन यही पर में है? यही में आता है ना। अरे स को छोड़ के सब व्यंजन आते हैं, तो जो आ ही गया ना उसको अनुस्वार को पर सवर्ण करो। पर सवर्ण क्या करोगे? पर में जो है उसका सवर्णी करना है। तो पर में कौन है? ज है। उसके सवर्णी कौन कौन होते जरा बताओ। उसके ज के सवर्णी कौन कौन होता है चुटू? ज के सवर्णी पहले कौन कौन ये पता चल जाए ना, तब करेंगे। कौन कौन होता है? च छ ज ज यही तो उसके सवर्णी होंगे। इसमें से कौन सा होगा देव अनुस्वार को बताओ जरा। ज होगा। ज होगा। क्यों ज होगा? नहीं, य होगा। क्यों य होगा? क्योंकि सबसे वो सादृश्य यहाँ का ही हो। सादृश्य क्या य का होगा? शब्द शब्द बोलो सही से, अपनी भाषा बोलने थोड़ी व्याकरण आता है इधर से। है सन्निहित। सन्निहित क्या सन्निहित? इसको सन्निहित से क्या लेना देना है? देखो अपनी भाषा बोल रहा है, फिर लग गया उसमें। हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो। अनुस्वार का स्थान नासिका है और जो य है उसका नासिका है। तो नासिका नासिका कुछ मिलके कुछ क्या कुछ मिलके? अब कुछ क्या जब बोल ही दी है तो नासिका सादृश्य होगा नासिका का। सादृश्य होगा। ये तुम क्या उसकी भाषा बोल रहे हो? किंचित क्या? किंचित 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 का गुंजाइश ही है। अरे शब्द बोलो। न को वो अनुस्वार को क्या करना है? क्यों यह करोगे? जो वो क्यों नहीं किए? बाकी के 4 क्यों नहीं किए? बाकी के 4 में से कोई क्यों नहीं किए? क्योंकि च का उनके जो ऊपर च छ ज झ इनके स्थान है तालु, और य का तालु और नासिक। वो नहीं, किस्सा कहानी हमको सुननी। वो क्यों नहीं किए? वो सब भी तो प्राप्त है, वो क्यों नहीं किए? सदृशतम नहीं है। हाँ सदृशतम शब्द बोलो, यही तो कहना चाह रहे कब से। अरे शब्द बोलो, उसको सन्निहित सन्निहित बोल रहा है। बेवकूफ समझ में नहीं आ रहा कि किस शब्द के स्थान में बोलना चाह रहा है, तो उस शब्द को बोलो ना। सदृशतम करना होता है ना हमको। स्थानीकृत सादृश्य से न को यहाँ
अभी उठ पटांग बोल रहा है, सदृशतम सादृश्य से न को यहाँ होगा। अभी भी अपने मन से बोल रहा है। न का सदृशतम यह है। न का सदृशतम यह है। मतलब क्या? न और न का सदृश कहाँ देखना, हमको अनुस्वार के स्थान में कर रहे हैं भाई। अनुस्वार, क्योंकि दोनों का स्थान समान है, नासिका है, इसीलिए बात हम थोड़ी नहीं कह रहे कि बात नहीं समझे हो, भाषा गलत निकल रही है वो हम कह रहे, ध्यान दो। मूड़ी मत हिला, बोलो उसको सही करो भाई। न का सादृश्य यह है, इसीलिए सादृश्य देखो, भाषा देखो, न का सादृश्य यह है, एक इसका हिंदी इसका मतलब क्या होता है? न का सदृशतम यह है, यह है, हाँ अनुस्वार है ना। न का बोल रहा बेवकूफ तरीका। अनुस्वार का सदृशतम यह है, हाँ इसलिए यह किया जाएगा। अब क्यों सदृशतम है तो फिर उसका उत्तर दो जो देना हो। तो क्या क्यों सदृशतम है वो? क्योंकि स्थानकृत सादृश्य मिल रहा है। अब उत्तर दो जो देना हो, लेकिन बात तो सही बोलो पहले। कुछ भी शब्द बोल रहा है कि नहीं है, ये सब साफ झलकता है कि कुछ पढ़े लिखे नहीं है पीछे का, है कि नहीं है? क्योंकि हमारे लड़का ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं। वो देखो सदृशतम वो बोल रहा है, जो पढ़ करके आया हो तो पंच संधि, उसको पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ से आएगा? तुमको नहीं करना है, पीछे का ऐसे ही रहना है जीवन भर, है तो करो ना। सोते हो दिन भर तो उसको किया करो ना, पीछे का सोने का टाइम मिलता है बढ़िया से 1-2 घंटा, तो उसको नहीं कर लेते हो कि भाई चलो उसको निपटाए, आया कि नहीं? चलो तो और वो जो पाठ लगाओ तो फिर बोलो उसमें, वो भाषा बुलवाई जा रही उसके पास, है कि नहीं है? तब जाके बोल रहे हैं। चलो बोलो तो फिर क्या कर लोगे यहाँ पर? अनुस्वार के वो स्थान में यहाँ कर लेंगे किस सूत्र से? जली से, नष्टा पदांत से जली से कराएंगे परसवर्ण। किसे कराओगे? अनुस्वार से यही परसवर्ण, इससे परसवर्ण करा लेंगे तो क्या बन जाएगा? यूं ही जा, यही तो बन जाएगा, है कि नहीं है? वो जासी को अशुद्ध बोलने की आदत उसके पीछे मत बोलो। हाँ क्या यही बन जाएगा? यूंज आया कि नहीं आया? यूं बन के बनेगा, आया कि नहीं? यूंज है, आगे ओ में मिला दोगे, यूंजाओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ऐसे ही करना है सब में। यूंजो की प्रक्रिया कौन बोलेगा? जरा बोलो, कौन बोलेगा? बोलो कौन बोलेगा? चुटू बोलेगा, बोलोगे? हाँ बोलो। युज से आउ लेके आए तो सूत्र है युजेर समासे। इतना फड़फड़ा रहे हो उसको, कुछ इधर उधर। हाँ बोलो। युजेर समासे, इस सूत्र से युज को नुम होगा, सर्वनाम स्थाने परे रहते और समास का विषय नहीं होना चाहिए। तो सर्वनाम स्थान पर में औ, युज को औ नुम होगा, नुम में थे तो अंतिम मत्स्य पर में तो युन युंज औ ये बनेगा। न बोल रहा है, ध्यान रखना प्रक्रिया में, है कि नहीं? सब बराबर सुनने में लगता है, लेकिन ध्यान रखना कि अभी न किया है। हाँ तभी फिर युंज औ। हाँ अब वो इस स्थिति में लड़का स्टू लगाने जा रहा, लग जाएगा ना? नहीं ना लगेगा, क्यों? वो असिद्ध है, कौन लगेगा? 8-3 का लगेगा ना, ये ध्यान रखना बाबू, हर बार का है। हाँ फिर तो नश्च पदांत से झली, इस सूत्र से अपदांत नकार को अनुस्वार होगा, झल परे रहते, झल पर में ज तो न को अनुस्वार हो जाएगा, तो युंज युंज औ। फिर सूत्र अनुस्वार कर दिया। हाँ फिर क्या लगाओगे? अनुस्वार से यही परसवर्ण। हाँ इसे क्या कर दोगे यहाँ पर? अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण वर्ण कर देंगे। परसवर्ण क्या करोगे? अनुस्वार को यहाँ कर देंगे, यही होगा ना? यहाँ होगा तो क्या बन जाएगा? युंज बन जाएगा। तो यही तो बन जाएगा, युंज नहीं बना तो क्या कर देंगे? अब मिला देंगे। तो युंज बना लेना है हर बार का। जहाँ नूम करोगे तो नूम के बाद ये काम कर ही लेना है। आया कि नहीं आया? नूम करने के बाद ये काम कर ही लेना। क्या? अनुस्वार से नष्टा पदार्थ से जली से अनुस्वार, फिर अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण करके यहाँ बना लेना है। तो युंज बन जाए तो मिला देना है पांचों में। तो युंजौ, युंजह, युंजम, युंजौ। काम खत्म हुआ। नहीं आया महाराज जी? बोल पाएंगे सब चीजें कि नहीं बोल पाएंगे? हाँ बोला करिए, यहाँ नहीं बोले तो पाठ में बोलिए कि बोला करिए, बोलेंगे तो आएगा, है कि नहीं? मुंह बनाने से नहीं होगा, इधर बंद करने से। ठीक हुआ? चलिए यही कर लिया। नहीं तो लिखो, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
युंग अनुस्वार पर सवर्णौ युंजौ। ये लिखा ना। अरे युंग तो प्रथमा एक वचन का रूप लिख दिए। अब जब ओ लाए और नुम कर लिए तो वो क्या होगा? नुम करने के बाद तो लिख रहे, क्या लिख रहे? अनुस्वार पर सवर्णौ। समझ में आया? ये किसके बाद? नुम कर देने के बाद तभी तो उसका होगा। तो उसके बाद क्या क्या करेंगे तो लिख दिए, याद दिला दिया कि भाई ये करना, इसकी तरह बुड़बुक की तरह तो नष्टू मत लिखा लगा देना। अरे उसने क्या देखा? ये देखा उसने क्या दिमाग लगाया? वो देखा आगे 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 तो देखता ही, उसकी आदत ही है, उसको सूत्र से लेना देना ही नहीं है। देखा आगे यूं जो लिखा हुआ है रूप, तो अब कैसे ही भी करके न को यो करना है। उसने क्या दिमाग लगाया वो बता रहे आपको। न को यो करना है तो न को यो कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। एक सूत्र ध्यान में आया, तो वही लगा दिया जाए, न को यो कर दे, ऐसा दिमाग लगाया। अच्छी बात दिमाग लगाया, कोई गलत नहीं लगाया है कि नहीं है। लक्ष्य को देख के लगाया, लेकिन इतना भी लक्ष्य है वो नहीं होना चाहिए। सूत्र को भी देखना चाहिए कि भाई सूत्र भी बहुत सारे हैं, पंच संधि पढ़े हैं ना, तो वो सब भी देखना चाहिए कि भाई कौन कौन सूत्र की प्राप्ति है, सब देखना पड़ेगा ना। खाली यूं जो बनाना हमारा काम नहीं ना है, अरे प्रक्रिया से बनाना पड़ेगा। चलो आया कि नहीं? तो क्या कर लेंगे बाबू? यूं जाओ, यही अनुस्वार पर सवर्णौ। अनुस्वार किससे? जली से। और परसवर्ण किससे? परसवर्ण से। इससे परसवर्ण कर लेंगे। चलो तो कर लिए, फिर क्या करोगे? आगे बढ़ो बाबू। लिख दिया ना, युंजह। और फिर आगे युंजम युंजौ, ये सब हो जाएगा। और शब्द किस शब्द का रूप चला रहे पता है कि नहीं? यूज शब्द का, जकारण यूज का चला रहे ना। अब आगे यूज शब्द का चलाओगे बाबू रूप, तो क्या हो जाएगा बाबू? यूज का रूप चलाओगे। अब तो नुम होना नहीं है स्वशादी में, तो क्या करेंगे? यूज में मिला लेंगे। क्या करोगे? युजहा, युजा। और युज से व्याम लाओगे, बताओ कौन सूत्र लगाएगा? चुट्टू बताएगा। जलांज संदेह लगाओगे। अच्छा, कोई इधर यूज का ये कोई सूत्र कुत्व बुत्व नहीं करेगा? कुत्व करने वाले दो सूत्र चले गए ना, 2 सूत्र चले गए कुत्व करने वाले। कौन कौन 2 सूत्र गए? और कुहू। दोनों में से देखो कौन लगेगा? क्वीन प्रत्यय से कुहू की भी प्राप्ति है कि नहीं है? अरे क्वीन प्रत्यय युज से किया ही गया है, तो पदांत का विषय है तो कवर होना चाहिए। लेकिन जो कुहू भी तो प्राप्त है। कौन है युज में? जो चवर गए ना, इसको कवर को प्राप्त है, नहीं प्राप्त है तो कौन सा लगाओगे? तो असिद्ध हो जाना है ना, तो वही लगाना है। तो लगाओ बाबू। तो चो से ज को ग कर देंगे। और ग करने के बाद कोई जलम जसोंदे लगा दोगे। अब जलम जसोंदे लगा दोगे तो जलम जसोंदे जस तो कर दो, ग को ग ही होगा। अब चल तो होना नहीं, तो युग व्याम में मिलाओगे। आया कि नहीं? सुख में याद रखना, बार बार नहीं बताएंगे। सुख में क्या करोगे? युज से सु लाएंगे तो क्या करेंगे? बोलो देव, बोलो। युज से सु लाएंगे और ज को पहले चोहो कुहू से ग कर देंगे। ग कर देंगे, फिर ग को ग ही कर देंगे। फिर खरीच लग जाएगा। खरीच से क्या कर लोगे? खरीच से चर्त्व करके। लेकिन खरीच से पहले शत्व नहीं करा दोगे, प्रत्ययों से शत्व करा दोगे। और फिर ग को खरीच को खरीच से ग को क कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? युक्षु बन जाएगा। तो इतना रूप बोलना है, तृतीय से बोलेंगे और सस से बोलेंगे। तो वो आजादी में तो यूज में मिला देना है। व्याम में ग वाला बोलना है। जलम जसोंदे से वो कुत्व गत्व करने के बाद और उसका युक्षु बोलना है। चलो अब रट के नहीं बोल रहे, समझ करके आ रहा है ना? बोलो रूप बोलो। युजहा, युजा, युग व्याम, युग बिहि, युजे, युग व्याम, युग व्या, युजा, युग व्याम, युग व्या, युजा, युजो, युजाम, युजी, युजो, युक्षु। ये में ध्यान रखना। प्रथमावत ये युंग, ये युंजो, ये युंजा, यही तो बनेगा। नहीं आया? अरे वो ध्यान रखो, पहले 5 रूप में जो जो नुम करके बनाया है, तो कुछ नहीं है बाबू, एकदम से सरल है। कुछ नहीं, वो प्रक्रिया ध्यान दो कि नुम किया है बस पहले 5 में। आगे तो सब सरल ही है पूरा, है कि नहीं? आगे तो सब पूरा ऋत्विज की तरह ही जा रहा है कि नहीं? शादी में तो ऋत्विज की तरह ही गया ना पूरा पूरा। लेकिन बस पहले 5 में चूंकि नुम हो गया है तो थोड़ा आपको लग रहा है कि भाई क्या बना दिया, है कि नहीं? बाकी कुछ है नहीं उसमें। बोलोगे, कौन बोलेगा यूं का रूप? बोलो सजल, बोलो रूप बोलो। युंजौ, युजहा, युजम, युंजौ। युजौ, युजम बोल रहा है। युंजौ, युजौ बोल रहा है। युंजौ, युंजौ, युजौ बोल रहा है। युंजौ, युजहा, युजौ बोल रहा है। भाई आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, गलत बोल रहा है।
जुकाम हो गया है तो गलत थोड़ी सुनेंगे हम, मना कर तो नहीं सुनना है, फिर जुकाम हो गया है तो छोड़ो। अब जुकाम हो गया, दर्दियों के लिए थोड़ी न पाठ चल रहा है। हाँ बोलो, अरे तो बीमार लोगों के लिए थोड़ी न चला रहे। अरे यूं जाओ या बोलो उसको, युंजो युंजः युंजम युंजो युजः युजा युभ्याम युग्भि युंजे युभ्याम युग्भ्य युजः युभ्याम युग्भ्य युजः युजोः युजाम युजी युजोः युक्षु हे युंग हे युंजो हे युंजः। हाँ सब जुकाम हो गया तो कोई थोड़ी ना वो अशुद्ध बोलने का अधिकार कहाँ से मिल जाता है। ठेका सर्टिफिकेट मिलता है डॉक्टर की ओर से, जाओ आज अशुद्ध बोलना है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे सर्दी जुकाम हो गया तो ध्यान से बोलो, धीरे धीरे बोलो, साफ कर आया कि नहीं। चलो वो सर्दी को वो कब निकाल देगा, वो यहाँ बोलने जाएगा वो सब निकाल देगा। चलो कपड़ा आया ना, समझ में आ रहा है ना, सजल बिल्कुल प्रक्रिया बैठी ना बाबू। तो अस्तु नस्तु नहीं लगता है बाबू, है कि नहीं है। कैसे करके किया, अनुस्वार पर सवर्ण करके यहाँ बनाया है, यहाँ तो बनाया लेकिन अनुस्वार पर सवर्ण करके बनाया है, नौकिस तो अस्तु नस्तु दिस्तुत्व करके बनाया है बेटा बाबू। चलिए यही सब बातें हैं बाबू कि जो व्याकरण बनाती है। आया कि नहीं, चलो कौन बोलेगा, बोलेगी महाराज जी बोलिए। यूजा बोल रहे, आप तो बेवकूफ है ही, बोलो तुम बोलो भाई। युंग युजाऊ युजा यूजो बोल रहा है, बोलो। युंग युंजौ युंजः युंजम युंजौ युजः युजा युभ्याम युग्भि युजा युजे युभ्याम युग्भ्य युजः युभ्याम युग्भ्य युजः युजोः युजा युजाम युजी युजोः युक्षु हे युंग हे युंजौ हे युंजः। ये तो बन गया, नहीं बना? चलिए आया ना, चलिए कुछ नहीं, सरल है, लगा के आइए तब। हाँ और रहो घर पे। हाँ चलो हो गया, चलिए ये कर लिए, ठीक है ना। चलिए क्या आया फिर, अरे यूं जो यहाँ नहीं बोल पाते हो, बोलो युंग युजाऊ युजः युजम यूं जो बोलो। कहाँ है तुम उसको खा जा रहे हो। युंग युजाऊ युजः यूं जो क्या होता है, यूं जो क्या होता है। युंग युंजौ युंजः युंजम युंजौ युंजः युंज वहाँ सस में कहाँ तुम कोई करता है। युजः युजा युभ्याम युग्भि युजे युभ्याम युग्भ्यः युजः युभ्याम युग्भ्यः युजः युजोः युजाम युजी युजोः युक्षु हे युंग हे युंजौ हे युंजः। यही तो बन गया, आया कि नहीं। हाँ बोलो उसको, यहाँ बोलो यूं जाओ, कोई उसमें यूं जाओ यूं जहा, यही तो है, कोई परेशान होने वाली बात भी नहीं। चलिए आ गया तो यही कर लिया, ठीक है ना। पकड़ता है वो शास्त्र, ऐसी बात नहीं पकड़ता, लेकिन उसको है ना 2 महीने में एक बार ऐसा हो जाता है, 1 आध महीने में कि अब हम कैसे भी करके चले जाए घर पे, है कि नहीं। और वो भी छल कपट से, है कि नहीं। ये भी नहीं कि भाई प्रामाणिकता से आदमी मतलब कुछ, ये भी तो गया था, चुटू भी गया था, बोल के गया, वो चुटू भी गया, 7-8 दिन 10 दिन नहीं गया, बिल्कुल बोल के गया कि भाई नहीं हमको जाना है, हम मना किए तभी जाना है करके गया कि नहीं कर। तो व्यवस्था बनती है, फिर उसी के लिए व्यवस्था बनाई जा सकती है कि नहीं। लेकिन आपको ये लगे कि भाई हम वो कर ले ये कर लेते, ऐसे नहीं ना होता है। फिर हम काहे आपके उसमें पड़ेंगे। आप हम जब भोजन करने जाए तो आप ये दिखा दो कि भाई नहीं हम बताने आए थे लेकिन आप थे नहीं तो हम चले। तो सुबह से तो यही है तो नहीं बताए, ये सब चालाकी नहीं ना चलेगी। चालाकी नहीं करो बाबू, है कि नहीं है। ये चालाकी से आने वाली विद्या ही नहीं है कि नहीं। सरल बनना जाओ, सरल बन जाओ तो आपके लिए सब व्यवस्था बनेगी, है क्या। अब चुटू को बताया कि गया तो हमारी जिम्मेदारी फिर तो बन गए। अब बता के गया तो जिम्मेदारी हो गई ना हमारी कि भाई उसको साथ में करना है। हम इन लोगों को पाठ चलते समय बोलते थे अरे उसको पाठ पहुंचाना, जिम्मेदारी हो गई हमारे। हमको तो आपने वो दे दिया, कह दिया तो, है कि नहीं। ठेका हमको सौंप दिया, अब आप सब देखिए। अब भले उसको फिर उसको समस्या हुई जो भी हुआ नहीं लगा, लेकिन व्यवस्था बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती। लेकिन आप में सरलता होगी तो बनाई जाएगी ना। आप चालाकी करेंगे तो कहाँ हम करेंगे, क्यों हम वो करेंगे, है कि नहीं है। आप आपका एक एक वो वाक्य कुछ कुछ बता देता, एक एक हरकतें आपको कुछ कुछ द्योतित कर देती। ये सब करने से नहीं ना होगा। चलो आया, चलो आगे बढ़ो बाबू। क्या कर दिया फिर यहाँ पर, ये लिख दिया ना। चलो बोलो एक बार यूजर समास से पूरा पढ़ लो, काम खत्म करें। युजेर समासे युजेरे सर्वनाम स्थाने नुम स्यात् असमासे सुलोपः संयोगान्त्योपः उत्पन्नेन नस्य गमः। ये सब बैठ रहा है। हाँ चलो। अनुस्वार पर सवर्णौ युञ्जौ युञ्जः युग्भ्याम्। ये कर दिए, आया कि नहीं आया बाबू।
चलो फिर आगे क्या आएगा? चोहोकु पढ़ी लिए है बाबू, अब कुछ नहीं बताएंगे इसको। हाँ चलो पढ़ो पढ़ो। हाँ काम खत्म, आगे पढ़ो। सुयुग के आ गया, सुयुग में जा रहे बाबू। अच्छा ये युंग जो बना लिए, यूज का युंग बनाए प्रथम, इसका मतलब क्या होता है? देखो टिप्पणी लिखी युंग की, युंग की टिप्पणी क्या लिखा? योगी। योगी, अरे यही तो किए थे। अरे युजिर योगे धातु का बना है ना, उसका यूज शब्द बना करके प्रथमा एक वचन में युंग बना है ना। क्या उसका विग्रह बोलेंगे तो क्या बोले? युनक्ति इति युंग। क्या बोलोगे? युंग। अरे युजिर योगे का क्या लट लकार में बनता है? युनक्ति। जैसे भू का भवती बनता है ना, वैसे युजिर धातु का क्या बनता है? युनक्ति। युनक्ति, युनक्ति मतलब योग करने वाला है कि नहीं? योग कर रहा है, योग करने वाला जो होता है क्या कहें? युनक्ति है कि नहीं? भवती मतलब होने वाला, गच्छति मतलब जाने वाला, वो ये युनक्ति मतलब योग करने वाला। तो कौन होता है? योगी होता है। युनक्ति इति युंग बन जाएगा ना, तो इसका बना लिया, ठीक हुआ। तो ये योगी अर्थ हो जाएगा। युंग मतलब कौन, कोई पूछे तो योगी है कि नहीं? योगी को कहें युंग। ये तो बहुत बड़ी युंग है। क्या करने पड़े होंगे, लगेगा कुछ अपमान कर दिए, लेकिन युंग आया कि नहीं? बम है, नहीं कहे, लेकिन कुछ नहीं, युंग है, आया कि नहीं? युंग मतलब योगी। अब आ रहा है किस में जा रहा है? सुयुग में जा रहा है। तो सुयुग में बाबू यूज तो है ही, सुयुज शब्द है। क्या है? सुयुज है शब्द। कौन शब्द है? सुयुज शब्द है। सुयुज में क्या करोगे? युंग का तो युनक्ति थी, युंग किया, देव बताएगा उसी धातु का सुयुज बनाया है, तो क्या करेंगे? सुनक्ति। सुनक्ति बोलो, कोई बात नहीं, गलत भी नहीं है वैसे देखे तो, लेकिन स्पष्ट करना हो तो सुनक्ति में क्या समझेंगे लोग? सुष्ठु युनक्ति। क्या कहोगे? सुष्ठु युनक्ति मतलब अच्छे से जो योग करता है उसको क्या कहेंगे? सुयुज कहेंगे। सुयुज शब्द बनेगा। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं। सुष्ठु युनक्ति, यही तो विग्रह कर लेंगे। सुष्ठु युनक्ति मतलब सु उपपद रहते युज धातु से करो, युज धातु का चलाना है, तो सुयुज शब्द बनाया है। क्या बनाया है? सुयुज शब्द बनाया है। लेकिन वो शब्द कैसे बना, थोड़ा देखे प्रकृति प्रक्रिया से कि भाई कैसे बना, आप देख तो सकते ही आप लोग। सु उपपद रहते क्या कर लेंगे बाबू? युज धातु से कोई प्रत्यय कर लेंगे। कौन प्रत्यय हो जाएगा? क्वीन हो जाएगा ना चुटू, क्वीन हो जाएगा। देव मना कर रहा है, क्यों नहीं होगा देव, बताओ जरा। क्योंकि यूज धातु वो केवल होना चाहिए, तो ही क्वीन प्रत्यय है। अरे यूजी गुरुन जो हो केवल ही हो, चुटू भूल गए। क्या कहा था वो ऋत्विक ददरिक कि यूज अंशु धातु तो उपद पर रहते, उपद पूर्वक पूर्व में रहते, और ये सब केवल हो। यूज और कुरुंच धातु केवल हो, तो सु उपद रह गया ना, यहाँ थोड़ी नो क्वीन कराएगा, नहीं नो कराएगा, तो फिर क्वीन होगा। कहाँ आप बोल दिए बाबू? नहीं होगा, ध्यान रखना बाबू। तो ध्यान रखो, तो सु उपद रहते यूज धातु से क्या कर लोगे बाबू? क्वीन कर लेंगे। क्वीन नहीं होगा तो हमारे पास रामबाण इलाज तो सब रहता ही है। अरे कौन सूत्र से कर लेंगे? क्वीप, यही तो सूत्र है। कर्ता अर्थ में क्वीप प्रत्यय कर देंगे, है कि नहीं है? तो क्वीप कर लो बाबू। क्वीप का भी सर्वापहार है, लोग वही जाना है। अरे कपा भी तो, कना भी तो नहीं ना कहोगे? क्या कहोगे? अरे क्वीप में ककार पकार की संज्ञा हो जाती है, इकार उच्चारणार्थ है, वह बचेगा, उसका से लोप हो जाएगा, काम खत्म हो गया बाबू। क्या करेंगे अब? नहीं समझ में आया? तो चलो ये क्वीप का क्या कर लेंगे बाबू? हमारे लोप हो गया, तो क्या बचा? सुयुज। ये बचा कि नहीं बचा? यही सुयुज कृदंत मान के इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर रही, तो सुयुज शब्द नहीं बन गया बाबू, यही है। अच्छा ये ध्यान रखना बाबू, ये सुयुज में बाबू यहाँ समास माना जाता है। क्या माना जाता है? समास माना। उपपद समास कहते हैं इसको। यहाँ सुयुज हम भले नहीं वो प्रक्रिया हम सब बोले, सुष्ठु युनक्ति किया ना, तो सु उपपद रहते बोले ना हम, तो वो सु बाबू उपपद समास हो जाता है। क्या समास हो जाता है? उपपद समास हो जाता है। ये समास का विषय है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? चलो सुयुज बन गया है, ठीक। अब सुयुज से क्या लाएंगे बाबू? सु ले आएंगे। सुयुज सु, ये स्थिति बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? कौन सूत्र लगा देंगे? युजेर समास सूत्र लगा देंगे ना, क्यों नहीं लगेगा? समास का विषय है। अभी तो कहे कि कौन समास हुआ है? उपपद समास हुआ है। बस इतना बिठा करके रखना, ठीक है ना? तो समास का विषय है तो नहीं लगेगा, वरना यूज तो था, सर्वनाम स्थान परे भी है,
तो लगा देते हम करने के लिए, तो कर ही देते, नहीं कर देते। देते। लेकिन नहीं, पर समास का विषय है इसलिए नहीं होगा। तो छोड़ो, चलो सरल हो गए। फिर तो यू सु है, सु का क्या करेंगे? से लोभ कर देंगे, सुयुज बन गया। आप कौन सूत्र लगाएंगे जरा बता? चोहो कुहू। क्वीन प्रत्यय से कुहू नहीं लगाओगे चुटू, क्वीन प्रत्यय से कुहू लगा दो। वो असिद्ध है जो असिद्ध है, मतलब प्राप्ति है ना पहले? नहीं है क्वीन प्रत्यय नहीं किया है ना भाई। क्वीन प्रत्यय हो या समाज क्रिय थे, कौन प्रत्यय नहीं ना किया गया है, क्वीप करके बनाए। क्वीबंत है बाबू ये। चलो उठा, इसलिए वो असिद्ध वसिद्ध की बात नहीं, वो लगेगा ही नहीं। चौकू लगेगा, चवर को कवर कर दो बाबू। कब? जल अथवा पदार्थ का विषय हो तो जल कौन पदार्थ का विषय है ना, तो सुयुज में ज को क्या कर देंगे? ग कर देंगे, सुयुग बन जाएगा। तो जस्व कर देंगे, चरत्व विकल्प से कर देंगे, क्या रूप बनेगा? सुयुग। यही तो बनेगा। ऋत्विक की तरह चलना है बाबू, पूरा का पूरा। नहीं चलेगा? ऋत्विक की तरह ही चलेगा ना, यही तो किए थे। तो अब रूप बोल दो सीधा, अब नहीं ना कुछ कहने की जरूरत है। आगे सुयुज में मिला देना है। व्याम आदि में क्या कर दोगे? व्याम आदि रहते चोहू से पदार्थ के विषय में पहले गत्व कर देंगे, फिर जस्व कर देंगे। चर्त्व तो होना नहीं है। और सूप में आगे सूप में क्या, सूप वाले रहते, सूप में क्या करोगे? आदेश शब्दों का प्रक्रिया कहाँ छोड़ रहे हो? क्या मुड़ी हिलाने में लगे? जस्व करेंगे, फिर सत्व करेंगे, फिर शरीर से चर्त्व करेंगे। ये इतना काम करना, उधर सुयुक्षु बन जाएगा। इतने काम करके रूप बनेगा हमारा क्या? सुयुग, सुयुग, सुयुजौ, सुयुजा, सुयुजम, सुयुजौ, सुयुजा, सुयुजा, सुयुग्भ्याम, सुयुग्भि, सुयुजे, सुयुग्भ्याम, सुयुग्भ्या, सुयुजा, सुयुग्भ्याम, सुयुग्भ्या, सुयुजा, सुयुजो, सुयुजम, सुयुजी, सुयुजो, सुयुक्षु। हे सुयुग, हे सुयुज, हे सुयुज, सुयुग, हे सुयुजो, हे सुयुजा। नहीं समझ में आ गया? अरे जो सूत्र एक लग रहा है, कुछ नहीं, कुछ बंद करके बना लिए हैं। नहीं समझ में आया? सरल है। कौन बोलेगा? एक छोटा लड़का बोल ले। बोलो बोलो चंदन, बोलो, तुम बोलो। सुयुग, सुयुग, यू दीर्घ कहाँ है? बोलो सुयुग। सु का है दीर्घ, बोलो यू का है दीर्घ। सुयुग, देखो अभी दीर्घ बोलो, सुयुग। दीर्घ नहीं बोल रहा है। सुयुग, सुयुग, सुयुजौ, सुयुजः, सुयुजम, सुयुजौ, सुयुजः, सुयुजा, सुयुग्भ्याम, सुयुग्भिः, सुयुजे, सुयुग्भ्याम, सुयुग्भ्यः, सुयुजः, सुयुग्भ्याम, सुयुग्भ्यः, सुयुजः, सुयुजोः, सुयुजाम, सुयुजी, सुयुजोः, सुयुक्षु। हे सुयुग, हे सुयुग, हे सुयुजौ, हे सुयुजः। काम खत्म हुआ बाबू, कुछ नहीं। सरल है। पढ़ो 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 फटाक से। पढ़ो। सुयुग, सुयुग, सुयुजौ, सुयुग्भ्याम। सुयुग के ऊपर टिप्पणी लिखी है। सुयुग मतलब क्या होता है? क्या लिखा? सुयोगी। सुयोगी। अरे युग का योगी तो सुयुग का सुयोगी, मतलब अच्छा योग करने वाला, जो अच्छे से जो योग करता है वो सुयुग हो गया। आया कि नहीं? तो ठीक ठाक कर रहा है तो युग हो गया। आया कि नहीं? ठीक ठाक नहीं, ऐसा कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकालता। योगी जो होगा उसको यूं कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा उसमें भी हो तो सुयुग कह देते हैं। आया कि नहीं? चलिए, तो यही बन गया। नहीं बना बाबू? सरल। ये सब शब्द लिखो ना बाबू, तो जैसे यूज शब्द लिखो तो उसके पहले यूज की प्रक्रिया लिखना। कौन धातु से क्या प्रत्यय किस सूत्र से किए और कैसे बना है कि नहीं? जैसे लिख रहे हो ना सबका, है कि नहीं? ऋतु में लिखे हैं, आप लोग लिखे हैं, ऐसे ही लिख लो। फिर सुयुज के शब्द का प्रक्रिया लिख लो 2 लाइन में, ज्यादा मत लिखो, कोई बात नहीं, 3-4 लाइन में लिख लो, काम खत्म हो जाए। संक्षेप संक्षेप, लेकिन सूत्र लिखते चलो कि भाई इस सूत्र से ये प्रत्यय किया है कि नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, आपको दिमाग में रहेगा ना कि भाई ये प्रत्यय यहाँ हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तभी तो ये सब निर्णय कैसे करेंगे कि प्रत्यय से कौन लगेगा कि नहीं लगेगा। बताओ, हम सुयुज शब्द से चालू करें यदि रूप प्रक्रिया बनाना, पीछे का ध्यान ही न दे तो बताओ किन प्रत्यय से को लगेगा कि नहीं लगेगा, कौन कैसे पता करेंगे? नहीं ना हो पाएगा, देखना पड़ेगा वो सब चीजें, है कि नहीं? चलिए, सरल का मतलब ये नहीं है कि सरल करते चलो, इसका मतलब कि मतलब एकदम से मतलब गर्त में डाल दो, है क्या नहीं है? बहुत जगह हम देखे बाबू कि वो मतलब ज्यादा कष्ट हो, सरल हो तो सुयुज शब्द है, चलो जकारांत शब्द चल रहा है, सुयुज का करा दिए, युज का करा दिए, ऐसे ऐसे करा दिए, लेकिन उससे समझ में कुछ नहीं ना आना है, कहाँ कौन सूत्र लगा नहीं लगा, हेतु नहीं ना दे पाए, उत्तर नहीं ना दे पाएंगे, देखा
लिख लिया करो ये सब चीजें। आया? आगे बढ़े बाबू, चलो चलो आगे बढ़ो बाबू। खन खन, सूत्र खन आ गया। खन है भाई, खन का खन, ये तो रूप लिख दिए प्रथमा एक वचन में। कौन शब्द है जरा ये देखे? खंज शब्द है। कौन शब्द है? खंज शब्द है। आया कि नहीं? ख अ य ज, य है खंज। आया कि नहीं? ओ का रूप देखेंगे ना खन का, तो समझ में आ जाएगा कि कौन शब्द है। कौन शब्द है? खंज शब्द। ये आया कि नहीं? यकार वाला य है खंज शब्द। कैसे बना है थोड़ा देखे तो आपको भी समझ में आ जाए, है कि नहीं? एक धातु है बाबू। कौन धातु है? खजी वैकल्य। खजी वैकल्य, खजी गति वैकल्य। खजी गति वैकल्य, खजी धातु है। कैसा धातु है? खजी। लेकिन कैसे अर्थ में? गति वैकल्य। गति के वैकल्य में। गति मतलब विकल से होता है ना, मतलब पैर लंगड़ा सा है आदमी तो कैसे कैसे चलता है कि नहीं है? अरे गति उसकी विकल होती है ना, ऐसे लगातार नहीं ना चला जाए, लंगड़ाते लंगड़ाते चलेगा। होता है कि नहीं होता है? तो उसी अर्थ में है, लंगड़ाते लंगड़ाते चलने के अर्थ में कौन धातु है? खजी धातु। देखो वरना अब उसको कहो तो गो गो, सबका गो ही होता है। आपके पास तो कुछ और शब्द नहीं है। अरे गो ही कहोगे ना, चाहे लंगड़ाते चल रहा है तो भी गो, और फास्ट दौड़ भी रहा है तो भी गो, सीधे चल रहा है तो भी गो, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो भी गो, सब गो आपके लिए तो है कि नहीं है? गो शब्द के अलावा आपके पास तो कोई शब्द नहीं है। अरे गो ही तो है आपको इंग्लिश में, जी ओ गो, उसके अलावा है गो है। लेकिन हमारे पास तो ऐसे चल रहा हो तो ये बोलोगे, ऐसे चल रहा हो तो ये बोलोगे, अच्छे से चल रहा हो तो ऐसे बोलोगे, दौड़ रहा हो तो ऐसा बोलोगे। सब तो जा ही रहे हैं, सब में तो जाने की ही बात है। लेकिन एक एक गति के लिए एक एक धातु अलग अलग। कितना सुंदर भाषा रही हो, कितनी सुंदर भाषा। एक एक गति के लिए एक एक धातु, ऐसी गति हो तो ऐसे गति, इस धातु का प्रयोग करना तो खंजति बनता है। इसका क्या बनता है? खंजति। मतलब लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहा है। आया कि नहीं आया? लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहा है तो चलने दो भाई, जिसको चलना है उसको। तो खंजी खजी धातु है, कहने का तात्पर्य बाबू प्रक्रिया से देखो जरा। खजी धातु है। खजी धातु में क्या हो जाएगा? इकार की कोई ईच संज्ञा कर देगा ना। कौन कर देगा? उपदेश जैसे जन्नासिक अनुनासिक मान से उसी से कर लेंगे तो ईच संज्ञा हो जाएगी और लोप हो जाएगा तो खज बचेगा। क्या बचेगा? खज बचेगा, है कि नहीं? खज धातु से कोई प्रत्यय कर लेंगे, कोई प्रत्यय कर लेंगे। चुटू बढ़िया बैठ गया है चुटू को तो क्विप ही कर लेंगे। चलो चुटू कह रहा है तो हम मना नहीं करेंगे। क्विप प्रत्यय, क्विप सूत्र से क्या कर लेंगे? कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय कर लेंगे। क्विप का सर्वापार है, लोप हो जाएगा, खज बचेगा। लेकिन यहाँ एक सूत्र आएगा आगे, जरा निकाल लो, हम भी देख ले। इदी तो नुम धातु हो, एक सूत्र निकालो बाबू। अनुक्रमणिका में देखो, इदी तो ई वाली सीरीज में होगा ना, इदी तो क्या? इदी तो नुम धातु हो, मिला बाबू? क्या अर्थ लिखा? पढ़ो। छोड़ो उसको, सूत्र से अर्थ निकालो। चलो टिप्पणी फिप्पणी में हम नहीं जाते। अरे सूत्र से निकालो, नहीं लिख रहे इसका मतलब सरल होगा तभी नहीं लिख रहा है। तो फिर जब सरल है तो हम कहाँ है इधर उधर ताके। सजल हो तुम क्या, तो सजल को भी उसके लिए रहने दो, उसको आदत है कि नहीं? जल्दी जल्दी मतलब हम पाल है जल्दी कहीं से लिखा हुआ। अरे बेवकूफ सूत्र लिखा है उसमें, देखो कहाँ देखने जा रहे हो? इदी तो नुम धातु हो, आया कि नहीं आया? बुद्धिमान जल्दी व्यक्ति जल्दी से उसमें देखने का कोशिश नहीं करता है कि जल्दी से हम लिखा हुआ कहीं। अरे देखो, जाकर के देखना, तब तो देखोगे नहीं, तब तो जाके फिर पढ़े रहोगे, तब तो देखना नहीं। तब देखते तो माने कि पूरी लघु सीजन देख के आओ, हम कहाँ मना कर रहे। लेकिन जब पढ़ा रहे, जब देखने की बात है तो विचार करो। तो देखो क्या है? इदी तो नुम धातु हो। कितने पद हैं? 3 पद हैं बाबू। बताओ चूटू जरा कौन किसका है, जरा बताओ। इदी तो, इदी तह, इदित का इदी तह बन जाएगा। षष्ठी का वचनांतम, यही है बाबू। इदित का इदित और नुमिति प्रथम का वचनांतम और धातु हो षष्ठी का वचनांतम। 3 ही पद है, सूत्र सरल है बाबू। इदित धातु को नुम होता है, बस इतना ही कह रहा। इदित षष्ठी है, धातु भी षष्ठी है, तो इदित धातु हो नुम। इदित धातु, इदित मतलब बाबू
ईत ईत यस य, ध्यान देना, ईदित मतलब ईत ईत यस य। इसका हिंदी बोलो जरा टुटू। इत संज्ञक है जिसका। पहला वाला इत से क्या लेना है? रस्वईकार। अरे तपरकरण कर दिए भाई। हाँ, रस्वईकार है इत जिसका। समझ में आया? ऐसे धातु को क्या होता है? नुम होता है। यही सूत्र का अर्थ। नहीं समझ में आया? इति तो नुम धातु। नहीं समझ में आया? देव, इति तो का विग्रह बोलो। ईत करोगे तो फिर ईत हो जाएगा। तकार उसमें डालोगे कि नहीं डालोगे? ईत यस या, दोनों में ईत ईत है। दोनों का ईत ईत रहेगा, लेकिन आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला वाला ईत इकार को बता रहा है और दूसरा वाला ईत यक को बता रहा है। ये आपको विवेक करना पड़ेगा कि ईत ईत है जिसका, मतलब रस्व इकार ईत संज्ञक है जिसका, उसको कहेंगे इदित। और ऐसी इदित धातु को नून होता है। अच्छा, हमारा यहाँ कौन धातु था? खजी धातु था। खजी धातु था। कोई निमित्त मांग रहा है कुछ? नहीं ना मांग रहा है। अब देख लो टिप्पणी देख लो, वरना सजल को होगा कि टिप्पणी नहीं दिखवाए गुरुजी। इदित और नून धातु की टिप्पणी देख लो। लगा रस्व इकार इत संज्ञक है जिस धातु का, उस धातु को नूम होता है। नहीं बेटा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टिप्पणी पढ़ो। नहीं आया? अब ये तो याद करके आएंगे, नहीं कल नहीं ना करके आएंगे। करके आएंगे। टिप्पणी में लिखा नहीं ना करोगे? क्यों करोगे? टिप्पणी कहाँ करते हैं आप लोग? हैं? चलो कर लिया करो बाबू, काम देगा। वरना सूत्र से भी अर्थ निकल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। इदी तो नुम धातु, सूत्र भी ध्यान में रखोगे तो अब हम सूत्र से कर सकते बाबू, आराम से कर सकते। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। तो अनुवृत्ति आती हो देखना पड़ेगा, वरना तो हम सूत्र से ही अर्थ निकालेंगे। काहे फालतू पचड़े में पड़ेगा। ठीक हुआ? चलिए, लेकिन एक पंक्ति छोटी सी है तो याद रख लेना चाहिए, बोलने में काम आती है। ठीक है ना? वरना अपने से अर्थ करने में शायद भाषा गड़बड़ा जाए, ये हो सकता है कि नहीं? चलिए, तो क्या कर दिया बाबू यहाँ? खजी धातु। तो निमित्त कुछ नहीं ना मांग रहा है, तो इसलिए खजी धातु जब था उसी समय कर लेंगे। है नहीं? क्यों बाद में भी लाए तो चलेगा ना? अरे जब निमित्त नहीं मांग रहा तो अब प्रक्रिया ध्यान से देखें क्या किए। ठीक है ना? खजी गति वैकल्य, ये धातु है। क्या है? लिखना लिख लो, धातु का स्वरूप लिख लो, है ना? लिख लिया करो। गति, खजी गति वैकल्य लिख लो। पेन नहीं है तो लो, लिखो फटाक से। खजी गति वैकल्य। खजी रस्व इकार है बाबू, खजी धातु है, गति वैकल्य अर्थ में, गति वैकल्य, बस इतना ही लिखो। खजी गति वैकल्य बना ना? इस धातु से क्या कर देंगे बाबू? इकार की पहले ईद संज्ञा करेंगे। अब बताओ, इकार की ईद संज्ञा हो जाएगी कैसे? रस्व इकार की, दर्घ करके की, रस्व इकार की ईद संज्ञा हुई है। तो ये खज धातु जो बचा वो कैसा कहलाएगा? ये धातु इदित कहलाएगा। इदित हो गया ना? और इदित धातु को क्या हो जाता है? नूम हो जाता है। किस सूत्र से? इदित हो नूम धातु, यही सूत्र है। इससे क्या कर लेंगे? नूम कर लेंगे बाबू। तो कर लो, नूम करोगे। नूम क्या है बाबू? मिथ है। मिथ है ना? तो मिथ है तो अंतिम अर्थ से परे करेंगे, तो खंज बन जाएगा। न वाला बनेगा ना, खन ज, ये बन जाएगा। न है, अभी ध्यान रखना। अब देव बताएगा। खंज बन जाने के बाद क्या लगाएंगे? देव तू उसका सजल की तरह चूहू लगाओगे क्या? नहीं। क्या लगाओगे? पदांत से जली से अनुस्वार करेंगे और फिर परिवार सवर्ण परसवर्ण करेंगे। तो परसवर्ण करेंगे, यही होना है। तो खंज शब्द बन जाएगा। खंज, एक नहीं? खंज बोलो, कोई बात नहीं, यहाँ है वो खंज। खंज ध्यान से तो बोलना उसको। खंज आया कि नहीं? तो ये खंज बन गया। अब इससे कोई प्रत्यय कर लिया जाए। कौन प्रत्यय कर लिया जाए? खंज धातु है ना अभी तो इसको कोई प्रत्यय लाना पड़ेगा ना। अब ले आएंगे, क्या ले आएंगे? क्विब प्रत्यय ले आएंगे। जो पहले कर लिए बाबू, उसको कोई चाहिए नहीं था कुछ, इसलिए पहले कर लिए सब करके। तो चलो क्या कर लेंगे? अब क्विब ले आएंगे। और वो अच्छा, वो ऋत्विक ददृक से क्वीन होगा कि नहीं होगा? जरा बताओ, तो ये बताएगा। खंज को क्वीन होगा कि नहीं ऋत्विक ददृक से? उसमें ना अंश धातु है, ना युज धातु है, और ना
क्रुंच धातु क्रुंच है, अरे कोई नहीं ना है। और ऋत्विक ददृक बने बनाए में तो कहीं ऐसा आया नहीं, खंज जैसा नहीं ना है, खंज कहीं नहीं ना आया, इसलिए उसे बना ही नहीं है। ठीक है ना बाबू? तो चलो कुछ नहीं तो हमारा क्विप कर लिया जाए, क्विप से है कि नहीं? क्विप कर लिया, क्विप का सर्वापारे लोग हो गया। खंज को कृदंत मान के इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए। क्या शब्द है आपका? खंज। ये शब्द के रूप चलाने जा रहा है। सरल है बाबू, कुछ नहीं है, एक ही बार में अभी पकड़ लेंगे तो आया कि नहीं? खंज से क्या लाएंगे बाबू? सू ले आएंगे। सू का क्या कर लेंगे बाबू? सर्ग्यादि से लोप कर देंगे, खंज बचेगा। अब क्या कर लोगे? से लोप से ज का लोप कर देंगे, तो क्या बचेगा? खई बचेगा। अब कोई सूत्र लगाना हो तो लगा दो। कौन सूत्र लगाओगे? खई बन गया। चबर गए ना बाबू? कुत्व करने वाला याद कर लेना एक बार, है कि नहीं? क्वीन प्रत्यय से कु से कुत्व होगा कि नहीं होगा? क्यों? प्रत्यय इससे नहीं किया गया है, आया कि नहीं? चलो उसकी प्राप्ति नहीं, चोह कु लगेगा तो पदांत का विषय है ही, तो क्या कर लेंगे? खई के यो को क्या कर देंगे? हैं? न कर देंगे, यही तो हो जाएगा। सदृशतम उसको वही पड़ेगा, तो न कर लो बाबू, यो को न कर देंगे। पांचों सदृशतम भी कहो और क्रम से भी देखो तो चवर के यो को नहीं होगा, तो न कर ले तो क्या रूप बन जाएगा? खन। तो वही तो रूप लिखा है, नहीं लिखा खन। आया कि नहीं आया? खन मतलब बाबू किसको कहेंगे? लंगड़ा के चलने वाला, लंगड़े तो लंगड़ा थे चलने वाला, है कि नहीं? अर्धार्थ में क्यों किए है ना? अरे खंज धातु का तो अर्थ था क्या? लंगड़ा के चलना, ये तो धातु का अर्थ था, उसे क्यों प्रत्येक अर्थ में अर्थ किए, तो क्या खन का अर्थ क्या बन जाएगा? लंगड़ा के चलने वाला, उसको कहेंगे खन। कोई यदि लंगड़ाते चल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? खन कहेंगे। क्या कहेंगे? खन। अयम खन अस्ति, मतलब लंगड़ाते चलता है। चुटू नहीं ना है खन, चुटू खन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आया कि ना? कभी कांटा भी लग जाता है तो आदमी लंगड़ाते चलता है, थोड़ी नहीं कि लूला हो कभी होता है। अरे मत समझो, कभी पता चला कि लंगड़ाते चलने लगे तो खन हो जाओगे। बहुत ज्यादा चाव नहीं ना करो। आ गया? चलो खन बन गया। नहीं जो से या बाबू नहीं किए और कुछ नहीं। नान की उपदा को दीर्घ कराना हो तो करा लो, नहीं क्यों नहीं होगा? वो लोग तो सिद्ध ही होना है ना बाबू, है कि नहीं? संयोग लोग सिद्ध हो जाएगा ना, तो कहाँ से नाद की उपदा को दीर्घ कराओगे? नहीं करा पाओगे। और वैसे भी देखो तो चोहो कुहू से जो न किए हो, किस सूत्र से? क्या हो गया? चोहो कुहू से तो ग होता है ना, गा कैसे होगा? क्या बोल रहे हैं आप लोग? च वर्ग को क वर्ग होता है, और च इया है तो इया क वर्ग का अंतिम ग होगा ना। न होगा कैसे होगा? ना कैसे? क्या रूप लिखा है? खन लिखा है। चोहो कुहू लगाए आप लोग। चोहो की क्या स्थिति क्या थी? देखो बाबू ध्यान दो, गड़बड़ा गया कुछ, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, इसको आप लोग समझ भी नहीं पा रहे क्या लिखा है। हम तो जैसे आप लोग लिख रहे हो बोल रहे हो वैसे चले जा रहे, थोड़ा ध्यान दो कि क्या लिखा है। खन रूप लिखा, देखो खंज था, खंज शब्द बन गया है, उससे सुलाए, सु का लोप कर दिए। इसके बाद क्या किए हैं? संयोगांत से लोप से ज का लोप कर दिया। संयोगांत से लोप से ज का लोप कर दिए। क्या कर लिए? संयोगांत से लोप से ज का लोप कर ज का लोप कर दिए। ज का लोप कर दिए तो कर दो बाबू ज का लोप। अब बाबू ज का लोप करोगे तो बढ़ के बेवकूफ आए हैं आप लोग। एक बात ध्यान दो, ये यो किस सूत्र से कराए थे आप लोग? जरा याद करो। खंज में यो किस सूत्र से कराए थे? यो कहाँ से आए थे? यही किए थे ना? अरे वो नूम तो किए थे, नूम करके न था उसको अनुस्वार किए, तब जाके परसवर्ण किए। ध्यान देना, परसवर्ण किसी के अनुस्वार से यही परसवर्ण। क्या किसको मान के किए थे? यही कौन पर में था? ज मान के किए थे ना। तो ज जब चला गया उसका निमित्त, तो निमित्त पाए नैमित्तिक कस्याप्य पाया। ध्यान देना, देखो कहाँ से गड़बड़ा गया है कि नहीं? ध्यान नहीं दिया आप लोग। निमित्त पाए नैमित्तिक कस्याप्य पाया। अरे निमित्त जब उसका वो पर सवर्ण का निमित्त जब चला गया, है कि नहीं है कि नहीं? यही जब ज चला गया तो नैमित्तिक भी हट जाएगा ना, उसको मान के आने वाला भी हट जाएगा ना। तो क्या मान लिया जाएगा?
और पर सवर्ण हट जाएगा तो पर सवर्ण ही हटा रहे हैं, खिचड़ी मत पका, ध्यान से पर सवर्ण हटा रहे हैं, सीधे मत चले जाओ वहाँ पर। अनुस्वार बचेगा। अनुस्वार रहेगा ना, लेकिन अनुस्वार भी किसको मान के आया था? जल को मान के आया था, वो भी तो गया है तो वो भी जाएगा, आया कि नहीं? तो पर सवर्ण अनुस्वार दोनों हट जाएंगे तो क्या रहेगा? न रहेगा। उसका वास्तविक स्वरूप जो था मूल में वो न उसका आ जाएगा। ध्यान देना बाबू, नहीं समझे? अरे जैसे ही आप सुलोप करने के बाद संयोगांत लोप से क्या करोगे? जलोप करोगे, तुरंत ही उस ज को मान के हुआ क्या क्या था? और पर सवर्ण, वो दोनों हट जाएंगे तो वो न अपना वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? खन बन जाएगा। अब चोहकू लगाना हो लगा दो, चोहकू क्यों नहीं लगेगा? देव चवर नहीं ना आता, न नहीं ना आता है, इसलिए वो लगना ही नहीं है, छोड़ दिए उसको, फालतू में उसको लगाना ही नहीं था। खन रूप ऐसे बना के नहीं बना सजा, ध्यान दिया करो भाई। तो से क्या क्या बना दी, चलो तो न उसका यही है बाबू, तो खंड का यही कर दिया, बन गया रूप। क्या किए एक बार बोलो जरा, फिर से बोलो, खंज का प्रक्रिया बोल, कैसे बना करके खंड कैसे बना है, बोलो देव जरा, पहले से बोलो। खजी गति वैकल्य धातु है, धातु से धातु था, उसमें इदितो नुम धातु हो, ईदित मान करके, ईदित है ही, अब बार बार बोलेंगे क्या? इकार की संज्ञा कर दिए, लोग कर दिए, ईदित मान के उसको नुम कर दिए। और नुम अंतिम अच के बाद जो अचो में जो अंतिम अच है उसके परे होगा, तो यहाँ पर अकार के बाद कर दिए, खन ज बन गया। और फिर क्विप्च इस सूत्र से ए खंज बनाए, अभी न है ना, तो कोई काम कर लो पहले, वो सब तो कर ही लेना है। ये तो यहाँ पर ये तो हो गया, आगे तो सब जगह जो रहना है तो वो सब बना रहेगा, वो सब काम अभी होगा ना। हाँ, तो नश्चा पदांत से जली से न को अनुस्वार कर देंगे, खंज बन जाएगा। फिर अनुस्वार से यही परसवर्ण से उसको अनुस्वार को परसवर्ण कर देंगे, यहाँ बन जाएगा खंज। बन जाएगा। खंज शब्द बना, खंज धातु है अभी है, इससे क्या लाओगे? करते कर लेंगे, सर्वपान लोप कर देंगे, खंज शब्द बन जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा करोगे, अब आगे बोलो, सु लाए और हल्का प्रदीर्घ स्थिति से सु का लोप हो गया, संयोगांत लोप से ज का लोप, और निमित्त अपाय नैमित्तिक अपाय करके अनुस्वार और परसवर्ण का अपाय हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो क्या वास्तविक न बनेगा तो क्या खन बन जाएगा। सरल है बाबू, नहीं बना खन, यही तो खन रूप बन गया। अर्थ आया इसके समझ में? लंगड़ा के चलने वाला आया कि नहीं? अच्छा कोई कहे नांद की उपधा को दीर्घ करा दो, लोप असिद्ध है, इसलिए वो सब होना नहीं है। न का लोप नहीं होना है, उपधा दीर्घ नहीं होना, कुछ नहीं होना है। संयोगांत लोप होने के बाद वो सब होगा ही नहीं। चलो आया कि नहीं? तो खन बना, और आगे ओ आदि में क्या करोगे? खंज शब्द है ना आपका मूल रूप से, उसमें मिला दे। चलो खंजौ, खंजह, खंजम, खंजौ, खंजह, अब सब में मिलेगा। अरे ये तो नुम वो इदित मान के नुम हुआ है कि नहीं? वो खंज शब्द ही है उसका, सब में मिला के चलना है। खंजा तृतीया में, खंजा, और खंज से व्याम लाएंगे, जरा बताओ खंज व्याम होगा तो क्या करोगे, जरा बताओ। कहाँ से लगेगा? संयोगांत से लोप लगेगा ना, संयोगांतम यद पदम पद है ना, तदंत से लोप, तो किसका लोप करा दोगे? ज का लोप। जैसे ही ज का लोप होगा, अनुसार पर सवर्ण की अपाय हो जाएगा, तो क्या बन जाए? खन। तो खन में मिला देना है, खन व्याम, खन विधि, बोलो। खंजह, खंजो, खंजाम, खंजी, खंजो, और खंज से सू लाएंगे, ध्यान देना बाबू, खंज से सू लाएंगे, क्या लगाओगे? लोप। अरे पता है संयोगांत पद का लोप ही कर देना है, तदंत का जो का लोप की वो निवृत्ति हो गई अनुसार पर सवर्ण की, तो क्या बना? खन सु। क्या स्थिति बनी? आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, अब खन सु बना है तो कोई सूत्र लगेगा, कोई आगम बागम करने वाला कोई सूत्र गया था? नष्ट गया था ना, नष्ट कर देगा ना। अरे क्या कहता है? नान्तात् परस्य सस्य धुड्वा, नान्त से पर में सबको धन्य सबको धुट विकल्प से होता है, कहता है ना। अच्छा, इधर उसकी दृष्टि में ये ज का लोप जो किए हो, किससे किए हो? संयोगांत से लोप। वो यदि असिद्ध हो जाएगा, विचार कर लेना बाबू, विचार करो अपना दिमाग से। यदि ज का लोप असिद्ध हो जाएगा तो फिर वो धूट आगम करा पाएगा? क्यों कर नहीं करा पाएगा? नान्त नहीं न रह गया। अब नान्त से पर में वो करता है ना सबको, अब तो बीच में ज का व्यवधान आ जाएगा,
नहीं ना करा पाए। नहीं। असिद्ध होता है कि नहीं होता, अब आपको देखना पड़ेगा। हाँ। ज का लोप कौन किया है? संयोगांत से लोप। झूठागम किससे कराना है? नष्ट। इन दोनों की देखनी पड़ेगी कि भैया देखो नष्ट हम लगाने जाएंगे तो क्या होगा। देखो पहले इसका देखो संयोगांत से लोप तो जान ही रहे 8 2 23 है, और इसका देख लो नष्ट का हल संधि में देखो नष्ट 8 3 30 वो है 8 2 23, तो ये क्या हुआ? पर त्रिपादी का होगा ना, तो वो थोड़ी संयोगांत लोप सिद्ध होगा बाबू, नहीं ना होगा संयोगांत लोप सिद्ध। अरे पर त्रिपादी का सिद्ध, पूर्व त्रिपादी का सिद्ध नहीं ना होता है, तो सिद्ध रहेगा, संयोगांत लोप सिद्ध रहेगा। तो चलो छोड़ो, इसका मतलब करेगा नष्ट लगेगा ना, तो नान से परे बाबू सबको क्या करा देंगे? धूठागम करा देंगे, उठा भी तो ध बचेगा, और ध को क्या कर देंगे? खरीच से चर्चो कर देंगे, हो जाएगा ना। अरे घर पर रहते ध को चर तो क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा। अब इधर न को तो चर तो होना नहीं है, होना है क्यों नहीं होगा? क्योंकि है ही नहीं वो जल ही नहीं, जल नहीं है, न जल में नहीं ना आता, यम गण न को छोड़ के जल चालू होता है। चलो तो कुछ नहीं बाबू, तो खंसु, खंसु। और जब तू धूठागम होगा ही नहीं तब तो खंसु, सत्व किसी भी पक्ष में नहीं होना है, नहीं ना होना है। अरे कहाँ ईण का वर्ग नहीं ना है, नहीं है, तो 2 रूप बनेंगे इसमें, नहीं समझ में आया? ठीक हुआ, सरल है बाबू। और आगे हे खंजो हे खंजा, ये तो बना ही लेंगे। बोलो कौन रूप बोलेगा? सब लोग बोलेंगे, बोलो बोलो इसको, खंज शब्द का रूप बोलो। खंजो खंजह खंजम खंजो खंजह खंजा खंभ्याम। खनभ्याम सही बोला है, ज का लोप करने के बाद सब निवृत्ति होकर के खनभ्याम यही बनेगा। खंभ्याम खनबिहि खंजे खंभ्याम खनभ्यः खंजः खंभ्याम खंभ्यः खंजः खंजोः खंजाम खंजी खंजोः खंसु खंसु हे खंजो हे खंजः। खन खंजौ खंजः खंजम खंजौ खंजः खंजा खनभ्याम खनभि खंजे खनभ्याम खनभ्यः खंजः खनभ्याम खनभ्यः खंजः खंजोः खंजाम खंजी खंजोः खंसु खंसु हे खंजौ हे खंजः। खन खंजौ खंजः खंजम खंजौ खंजः खंजा खनभ्याम खनभि खंजे खनभ्याम खनभ्यः खंजः खनभ्याम खनभ्यः खंजः खंजोः खंजाम खंजी खंजोः खंसु खंसु हे खंजौ हे खंजः। खन खंजौ खंजः खंजम खंजौ खंजः खंजा खनभ्याम खनभिः खंजे खनभ्याम खनभ्यः खंजः खनभ्याम खनभ्यः खंजः खंजोः खंजाम खंजी खंजोः खंसु खंसु हे खंजौ हे खंजः। खन खंजौ खंजः खंजम खंजौ खंजः खंजा खनभ्याम खनभि खंजे खनभ्याम खनभ्यः खंजः खनभ्याम खनभ्यः खंजः खंजोः खंजाम खंजी खंजोः खंसु खंसु हे खंजो हे खंजः। यही तो कर लिया बाबू, वही तो लिखा, खन से पढ़ो। खंजौ खंजाम, यही तो कर दिया। अब आप अपना से बनाइए, सब ध्यान दे करके बनाना है। अरे दिमाग खुला रखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा भाई, कोई वर्ण आएगा तो तू आगम कहीं हो नहीं रहा है, ये सब अब आप नहीं जानते इसी, तो बाद में कहाँ ध्यान देना, ये वरना सरल होता है, उसमें तो क्या है, मिला देना हो उसमें तो कोई समस्या नहीं। लेकिन जहाँ विचार करने लायक व्यायाम आदि में सूप में देखना पड़ता है कि भाई कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब जगह देखना पड़ेगा। 21 के 21 रूपों में ध्यान दे के ही करेंगे काम, ऐसी थोड़ी नोटपटांग का चलेंगे। आया कि नहीं आया? यही कर लिए, तो ये खंज शब्द का काम खत्म हुआ। देखो खन का अर्थ लिखा है, लिखा है 5 नंबर क्या लिखा? हाँ यही तो लिख दिया, खंज। आया कि नहीं? मतलब लंगड़ा के चलने वाला आदमी जो होगा उसको क्या कहेंगे? खन कहेंगे। अच्छा ये खंज कहाँ बन जाएगा? ये जो अर्थ में लिख रहे हैं खंज, ये खंज कहाँ बनेगा? हैं? पंचमी एकवचनांतम, षष्ठी एकवचनांतम, द्वितीया बहुवचन। ये कौन बोलने का तरीका हुआ? पंचमी से चालू करो, फिर षष्ठी में जाओ, फिर दद्दा, फिर नन्ना। प्रथमा बहुवचनांतम, द्वितीया बहुवचनांतम, पंचमी एकवचनांतम और षष्ठी एकवचनांतम। लेकिन वो खन का अर्थ, वो शब्द क्यों प्रयोग करेंगे? खन का अर्थ लिखना होगा उनको, तो बेवकूफ एक तरह तो सोचो, वो प्रथमा एक वचन का अर्थ लिखेंगे ना। अरे शब्दावली वो प्रयोग करेंगे। किसी का हम पूछे राजा मतलब क्या, तो आप ये कहेंगे राजा न हो।
रामा मतलब क्या आप ये कहेंगे रामा, ये थोड़ी लिखेंगे वो, समझिए बात को बाबू। वो कहाँ का रूप लिख रहे हैं, जो अर्थ लिख रहे हैं उसमें प्रथमेक वचनांत लिख रहे हैं, ध्यान दो। अरे ऐसे थोड़ी नहीं, यही तो कह रहे बेवकूफ तरीका, बाबा कुछ समझता ही नहीं है कुछ। अरे रामा का कोई अर्थ पूछे तो कोई पागल आदमी ही बाबा की तरह हो तो रामा लिखेगा। आपके यहाँ ऐसा होता है, रामा का अर्थ पूछे तो रामा, तो क्यों ये खन का अर्थ खंजह क्यों लिखेगा आदमी? समझ में आ रहा है? वो अर्थ लिख रहा है उसी खन का, तो उसी का अर्थ लिखेगा ना। तो कहाँ का रूप है? प्रथमेक वचन। तो वही हम पूछ रहे कि ये कैसे बना है, जरा कोई पूछ ले कि प्रथमा एक वचन में खंजा कैसे बनेगा। तो देखो बाबू ये भी लगा है, लगड़ समझ लो, खजी धातु कौन है? खजी धातु। उसका वो इदी तो नुम धातु से नुम करके अनुसार परसवर्ण खंज तो बना ही लोगे। इससे हम क्विप करेंगे तब तो फिर जैसे हम चलाए हैं वैसे रूप चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्विप सर्वपहार लोप हो जाएगा, खंज शब्द बनाएंगे जकारांत, तो फिर तो ऐसे रूप जो चला है इसका मतलब क्विप नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो खंज कैसे बन जाएगा? कौन प्रत्यय करेंगे? कर्ता अर्थ में ही करना है, कोई अर्थ है ना। कौन प्रत्यय करेंगे? अच प्रत्यय कर लेंगे। कौन प्रत्यय करेंगे? सूत्र आएंगे पचाद्यच, पचादी गणपति, जो भी लंबा चौड़ा सूत्र है लेकिन हम शॉर्ट में बोल दे रहे। पचादी गणपति जो धातु है उसमें क्या हो जाता है? उससे अच प्रत्यय हो जाता है। ध्यान से समझिएगा बाबू, क्या तो है उससे अच प्रत्यय हो जाता है, कर्ता अर्थ में ही होता है। अच में चकार की संज्ञा हो जाती है, क्या बचेगा? अब बचेगा। वो खंज उधर बना है और मिला देंगे, क्या शब्द बनेगा? खंज। अब इसके रूप चलाएंगे, ये खंज शब्द कैसा है? अकारांत है, किसकी तरह चलेगा? रामो की तरह चलेगा। खंज खंजो खंजा, वो वाला खंजो बैठा खोपड़ी में घुस रहा है, ऐसे आया कि नहीं? अरे जैसा प्रत्यय होगा उसके अनुसार वो शब्द बनेगा ना। अरे बहुत प्रकार की हमको जरूरत पड़ेगी, जहाँ जैसे जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान में आया कि नहीं? ये देखो, ये जो पढ़ लेंगे ना कृदंत वृदंत, इतना आनंद आता है बाबू जब भैया, है कि नहीं? शब्द बनावट नहीं, हम कहे थे शब्द बनाना बाएं हाथ का खेल होगा। प्रत्यय लगाओ, बनाओ, दिमाग लगाओ, है कि नहीं? कि कैसे शब्द क्या बनता है कि नहीं? कला आएगी ना वो। अरे ऐसे थोड़ी ना संस्कृत भाषा को देने वाला शास्त्र है, आया कि नहीं? 4000 सूत्रों में पूरी भाषा को निपटाना। आप जरा इतना ही 4000 सूत्र लिखे किसी भी हिंदी भाषा का, चलो हमको बना के दिखाओ जरा व्याकरण, एक भी चीज इधर की उधर ना होनी चाहिए, बना के दिखाओ जरा, बना पाएंगे? अरे नानी पसीना याद आ जाए। लाखों करोड़ों शब्द होते हैं एक एक भाषा में, उसमें भी आपका वो नहीं है हिंदी को इंग्लिश की तरह नहीं है कि परिगणित कुछ होंगे। 1 लाख 2 लाख 5 लाख कितने शब्द होंगे अंग्रेजी में, बताते हैं ना वो लोग कुछ गिनती करके कितने शब्द हैं। ऐसा थोड़ी नहीं, इसके यहाँ तो करोड़ों शब्द हैं। तो कोई 1 लाख शब्द लेके नहीं ना बैठे हैं, 1 2 5 लाख 10 लाख शब्द लेके कि चल जाए। अरे करोड़ों शब्द है, कैसे व्याख्यान करेंगे? हैं? तो फिर यही है, अच प्रत्यय करके किया है। तो समझ में आया? मतलब अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? मतलब क्या हुआ इसका? खन का, खंज का, इन सब का अर्थ क्या हुआ? चलने वाला, यही तो अर्थ हुआ, है कि नहीं? अरे लंगड़ा आदमी जो होता है उसको खंज कह देते, खन कह देते हैं, खंज कह देते, जो भी जैसा हो सबका लगाना। आया कि नहीं? चलो चलो वही लिखा है, पढ़ो। इत्यादि आया कि नहीं आया? चलिए सरल है बाबू। हाँ, आगे बढ़े। ये सूत्र वूत्र सब याद करके आना, बस यही पाठ रख रहे हैं बाबू आप लोग। ये सूत्र जो आगे आ रहा है उसको याद करके आना, और ये सब लिखना बाबू। जो जो चीज़ें चली वो सारी सारी बातें लिखो। ये खंज भी चल गया तो लिख लो हल्के से, है कि नहीं? कैसे खंज बना, याद रहे, कभी काम देगा वो, है कि नहीं? ये किस तरह का शब्द, वो पता चलता चला जाएगा ना कि कैसे शब्द बना होना हो, तो कैसा शब्द क्या प्रत्यय लगाएंगे। जैसे अभी आपको दिमाग में चढ़ गया क्विप करना, चढ़ गया कि नहीं? तुरंत बोल दे क्विप करेंगे, वो तभी वो बन पाएगा। वो और कुछ कर देंगे काम गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं? वनिप वनिप कर दोगे थोड़ी ना वो शब्द बनेंगे। ये सब दिमाग में आ रहा है ना? ये सब प्रत्ययों का खेल समझना है कि नहीं? तो वो सब इसलिए लिख लिया करो, लिखने में आलस्य मत करो, ठीक है ना? और याद करने में भी नहीं। चलो रखा जाए। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।